This is Akshay. जैसे कि वर्षा जी ने अभी मेरा इंट्रो दिया. I'm actually the founder of the company called Lost Food Restaurants Private Limited. This company has multiple brands in food sector, in restaurant industry and other things. जैसे कि Lost Food Restaurants के अंतर्गत हमने एक 3 ब्रांड्स की शुरुआत की है, जिसमें Frost and Feather is our newest offering, and there are other 2 brands as well, Cafe Choco Delicious and Meg and Mess. हमारी कंपनी की शुरुआत मतलब लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स की और हमारे इस फूड इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत लगभग 6 साल पहले हुई थी. वी स्टार्टेड इन अगस्त 2014 और आज मैं अगर मेरे सारे ब्रांड्स को अगर हम मिला दें तो हमारे 150 के लगभग आउटलेट्स पैन इंडिया में 6 से भी ज़्यादा स्टेट्स में 7 से ज़्यादा स्टेट्स में हम अभी फ़िलहाल इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक हर जगह पे हमारा प्रेजेंस ऑलमोस्ट है. और सिर्फ अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर की हम बात करें तो फ्रॉस्ट एंड फेदर की शुरुआत हमने 1 साल पहले की थी. फ्रॉस्ट एंड फेदर के सिर्फ फ्रॉस्ट एंड फेदर के हमारे 30 से भी ज़्यादा आउटलेट्स अभी फ़िलहाल ऑपरेशनल हैं, और जिसमें से अभी बहुत से आउटलेट्स को हमने क्लाउड किचन्स के तहत अभी कोविड सिचुएशन में हम चला रहे हैं. आज यहाँ पे हम जिस मॉडल को देखने के लिए आए हुए हैं, ये मॉडल भी जो है वो क्लाउड किचन पे ही बेस्ड है. जैसे कि आज की सिचुएशन हम लोग जानते हैं, जिस कोविड सिचुएशन में हम सब फंसे हुए हैं, इस सिचुएशन में हमें ये बहुत ज़रूरी है देखना कि बिजनेसेस किस तरीके से चलाना है, बिजनेसेस को किस तरीके से इम्प्रोवाइज करना है. क्योंकि आज जो माहौल सब जगह पे है, ऐसे में रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है, वो सोच के ही हमने फ्रॉस्ट एंड फेदर का क्लाउड किचन का मॉडल इंट्रोड्यूस किया हुआ है. और फ्रॉस्ट एंड फेदर के क्लाउड किचन मॉडल में का ही प्रेजेंटेशन आज मैं यहाँ पे आपको देने जा रहा हूँ. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्रॉस्ट एंड फेदर हमारी कंपनी पुणे बेस्ड है, महाराष्ट्र के पुणे से हमने शुरुआत की थी. और यहाँ पे आपको बहुत सी डेलिकेसीज मिलती है, जिसमें डेजर्ट से लेके फास्ट फूड तक और मील से लेके आपको आइसक्रीम तक सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं. डेजर्ट्स का आपको बहुत ही वाइड वैरायटी मिलता है. कैफे रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होते हैं, आपके कोल्ड कॉफ़ी से लेके हॉट कॉफ़ी तक और बहुत से हॉट चॉकलेट से लेके बाकी चीज़ों तक, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है हमने अवेलेबल कराई हुई है. एक छोटे से मॉडल में हम एक्सटेंसिव मेन्यू आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाला कोई भी क्लाइंट हो, ताकि या वो किसी भी जनरेशन का हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो या फिर आपके यंगस्टर्स हो, nobody can everybody can have something of their taste. और इसकी वजह से जैसे मैं अभी आगे आपको मेन्यू इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो उस समय आप देखेंगे कि आप देख पाएंगे कि हमारा जो मेन्यू है वो इतना एक्सटेंसिव है कि आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें मेन्यू में जो है मिल जाती है. हम जहाँ पे भी इस समय जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, जिस सिटीज़ में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रांड्स के टेस्ट के बारे में और हमारे सभी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे लेवल पे एक्नॉलेजमेंट जो है मिल चुका है, जिसकी वजह से हमने हमारा मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत हद तक प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग के ऊपर जो है वो सेंट्रिक करके दिया है, सेंटर करके गया. अभी फ्रॉस्ट एंड फेदर का भी बहुत से लेवल पे रिकॉग्निशन हमें मिल चुकी है, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है. आगे भी मैं प्रेजेंटेशन में आपको सब डिटेल्स में बताऊंगा, जैसे कि वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में और फ्रैंकऑर्फ के लेवल, फ्रैंकऑर्फ जो कि एक अमेरिकन जायंट है, ऐसे कुछ एजेंसीज के थ्रू हमें रिकॉग्निशन मिली हुई है. इंटरनेशनल लेवल्स पे भी अलग अलग लेवल पे हमारे प्रोडक्ट्स को और हमारे क्वालिटी के लिए. तो शुरुआत करते हैं. So let's start with the information of investment to start a Frost and Feather franchisee. So to start the Frost and Feather franchisee, we are talking about cloud kitchen here. So जब हम cloud kitchen की बात करते हैं तो we actually need 100 to 150 square feet of area. हमें 100 से 150 square feet area की जरूरत पड़ेगी cloud kitchen start करने के लिए, क्योंकि हम फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू नहीं कर रहे. जब आप फुल फ्लेज रेस्टोरेंट शुरू करने जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 स्क्वायर फीट के एरिया की जरूरत पड़ती है. लेकिन व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद अ क्लाउड किचन, then you actually do not need the area more than 100 to 150 square feet, and that's what we are projecting here. The investment for cloud kitchen is only 7.5 lakh rupees because we actually need to set up only kitchen here. क्योंकि हम सिर्फ किचन सेटअप करने वाले हैं. यहाँ पे हमें फर्नीचर में खर्चा नहीं करना है, इंटीरियर डिजाइन में खर्चा नहीं करना है, और चीजें हमने नहीं लगानी है. इसकी वजह से हमें सिर्फ क्लाउड किचन पे फोकस करना है. और क्लाउड किचन पे फोकस करने, क्लाउड किचन पे ही फोकस होने के कारण हमें सिर्फ किचन एस्टेब्लिश कराना है.
तो जो भी प्रॉपर्टी लगनी है वो सिर्फ उतना ही लगना है जो किचन के लिए है, और जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टमेंट भी उतना ही लगना है जितना हमें किचन के लिए चाहिए। तो 7.5 लाख रुपीज इज आवर इन्वेस्टमेंट। Now, our payback period for this investment is around 1 year. Now, how that payback period works, that I will explain you in a minute. इसके बाद आपका एवरेज ROI जो है इट्स अराउंड 150 स्क्वायर फीट, 150%। ये आपका 150% का आपका जो है ये ROI आपका पर एनम, या फिर आप कह सकते हैं कि इट्स एन एनुअल परसेंटाइल ऑफ ROI। ये हो गया आपका ROI, और एग्रीमेंट टर्म है आपका 5 साल का। सो आफ्टर एवरी 5 years वी रिन्यू आवर एग्रीमेंट। नॉर्मली हम करते ही हुए कि आप ये इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज अ लाइफ टाइम एग्रीमेंट। नाउ हम हर 5 साल के बाद इसको एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे, लेकिन रिन्यूअल्स पे आपसे कोई भी चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाएंगे। यानी कि जब हम एग्रीमेंट को रिन्यू करते हैं तो 5 साल के बाद तो आपसे कोई फीस या रिन्यूअल की कोई चार्जेस भी आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। हम इसको ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद रिन्यू करेंगे, हर 5 साल के टर्म के बाद ये रिन्यू होता जाएगा। लेकिन आप इसका मतलब क्या है कि आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली अ लाइफ टाइम बेसिस एग्रीमेंट। अभी जो इन्वेस्टमेंट हमने 7.5 लाख का यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये 7.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड है। इसमें आपका किचन का पूरा सेटअप, आपका किचन में लगने वाला इक्विपमेंट, सभी प्रकार के अप्लायंसेस, योर POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, देन योर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। पॉइंट ऑफ सेल यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वही आ गया। आपका किचन यूटेंसिल्स जो भी आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए, आपका डिलीवरी मॉडल के लिए, आपको डिलीवरीज कराने के लिए जो ड्राई स्टोर आपको चाहिए होता है, यानी जो पैकेजिंग मटेरियल चाहिए होता है, उसके बाद आपका क्रॉकरी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन 7.5 लाख रुपीज। नाउ दिस 7.5 लाख रुपीज में आपका प्रॉपर्टी का छोड़ के, यानी कि योर रेंट और द डिपॉजिट ऑफ द प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट दैट एवरी अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस इन्वेस्टमेंट। नाउ दिस 7.5 लाख रुपीज का जो मैंने इन्वेस्टमेंट बताया, तो प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा, तो एक पॉइंट आपको एक थोड़ा सा मैं बताना भूल गया कि जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो because we need a property which is actually going to start our cloud kitchen, the property for the cloud kitchen. What that mean is कि हमें cloud kitchen का जो ये property चाहिए, ये हमें सिर्फ यहाँ से home deliveries कराना है। So when you are only doing home deliveries from a place, we actually do not need a place in any market, high market area और high street पे या फिर किसी तरीके के मॉल में हमें जगह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से हम सिर्फ होम डिलीवरीज कराने वाले हैं। इसकी वजह से इस प्रॉपर्टी में हमें ऐसी जगह पे ये प्रॉपर्टी चाहिए जहाँ पे आपका रेसिडेंशियल एरियाज हो। एंड इफ यू आर हैविंग अ प्रॉपर्टी इन रेसिडेंशियल एरिया, उसका रेंट ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है उन प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में जो आपको हाई स्ट्रीट पे लेना है या फिर आप जो आप मॉल्स में या मार्केट एरिया में लेने वाले। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको प्रॉपर्टी बहुत कम रेंट पे मिलेगी। आपको ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी ढूंढनी है, या फिर हम भी आपको प्रॉपर्टी ढूंढने में पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे। ये ऐसे जगह पे होगी जहाँ पे आपका रेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, रेसिडेंशियल एरियाज में, अंदर की किसी अंदर की गलियों में, जहाँ से ऐसा एरिया सिर्फ हमें देखना है कि जिसका 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस ऐसा हो जहाँ पे अच्छे रेसिडेंशियल क्राउड हो और हम उन्हें ठीक तरीके से डिलीवरी कर पाए। तो इस तरीके का प्रॉपर्टी हमें चाहिए, एक ऐसा सेटअप हमें चाहिए। सो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी। अभी बहुत से हमारे जो क्लाइंट है जो क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी इसमें से जो क्लाइंट्स हैं वो लोग हम अपने घर के फैसिलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। मेनी ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर बैकयार्ड्स। कुछ आप उनके आपके टेरेस से शुरू कर रहे हैं, कुछ आपके घर से एक रूम से, घर पे ही एक आध रूम है वहां से करें, क्योंकि हम लोग रेसिडेंशियल एरियाज में ही रहते हैं और ऐसे ही जगह पे हमारा जो ये ऑर्डर्स है वो जाना है। तो उसकी वजह से हम रेसिडेंशियल एरियाज में अगर स्टार्ट करना चाहें तो बहुत लोग अपने खुद के घर से, टेरेस से, बैकयार्ड से, कॉर्टयार्ड से आप शुरू कर सकते हो। तो उसके लिए वजह से आपका रेंट भी जो है वो बहुत हद तक बच जाता है। सो दिस इज वाई आपका जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से होने की आपकी जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा हाई स्ट्रीट पे, बहुत ज्यादा मार्केट रेट पे, जहाँ पे आपको मार्केट में बहुत ज्यादा रेंट हो, इस तरीके का प्रॉपर्टी हम लोग नहीं ढूंढ रहे। सो दिस वाज अबाउट द प्रॉपर्टी। सो आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, which is, I think, according to me, is the most important part of this business discussion or this webinar, is business proposal की सबसे important चीज है। अगर आप देखेंगे कि ये है आपके प्रॉफिट मार्जिन्स, तो ये कैसे वर्क करती है, What exactly I mean by profit margins, तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो प्रोडक्ट्स आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के आउटलेट में, फ्रॉस्ट एंड फेदर के क्लाउड किचन में आप जो बेचने वाले हो, जिस प्रोडक्ट का आप होम डिलीवरी करने वाले हो, वो प्रोडक्ट आपको कितने रुपए में मिलने वाले हैं और उस पर आपका कितना मार्जिन रहने वाला है,
ये आपको प्रॉफिट मार्जिन में यही आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपका फूड कॉस्ट ये एक ही ये रिलेटेड दो टर्म्स है। तो ये दोनों का मैं आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि फ्रॉस्ट एंड फेदर के हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिनिमम 75% का मार्जिन हम ऑफर कर रहे हैं। सो व्हेन आई से कि वी आर ऑफरिंग यू द मार्जिन ऑफ 75% ऑन ईच एंड एवरी ऑफ आवर प्रोडक्ट, व्हाट आई मीन टू से इज कि आपका फूड कॉस्ट वो हो गया 25%। अगर आपका मार्जिन 75% है तो आपका फूड कॉस्ट यानी कि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया 25%। यानी कि अगर 100 रुपए में अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, अगर एक डेजर्ट आइटम है या फिर कोई भी आइटम है, समझ लीजिए कि पिज्जा है, अगर आप पिज्जा 100 रुपए में बेच रहे हैं तो वो आपको 25 रुपए में बन जाएगा, आप उसको 100 रुपए में बेचोगे। यानी कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो ग्रॉस मार्जिन है, ये हो गया आपका 75%। इसका मतलब क्या है कि उस पिज्जा का फूड कॉस्ट है आपका 25%। ठीक है। सेम वे अगर 50 रुपए की कोई चीज आप बेच रहे हैं तो वो आपको 12.5 रुपए में मिल जाएगी, आप उसको बना लोगे और 50 में बेचोगे। सो 37.5 रुपीज वुड बी योर प्रॉफिट, विच मीन्स इस 37.5 रुपीज ये आपका प्रॉफिट शेयर हो गया। इसका मतलब है 12.5 रुपए आपका फूड कॉस्ट हो गया, जो 12.5 रुपए बन के आता है आपका 25%। ठीक है। तो ये आपका मिनिमम प्रॉफिट है, ये आपका मैक्सिमम फूड कॉस्ट है, बराबर। तो मिनिमम प्रॉफिट से मेरा क्या मतलब है कि मैं आपको मेरा मेनू दिखाना चाहूंगा। दिस इज आवर मेनू। ये पूरा एक्सटेंसिव मेनू मैंने यहाँ पे नहीं लाया हुआ है, मैंने उतना ही लाया हुआ है कि जिससे मैं आपको ठीक तरीके से बिजनेस प्रपोजल समझा सकूँ। तो कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ पे जरूर देख सकते हैं, जिसमें मेजॉरिटी प्रोडक्ट में हम नहीं ला सके, लेकिन जितना भी मेनू में ला सका उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पूरा सेक्शन जो है, इस किसी भी मेनू में आपका मार्जिन 75% से कम नहीं है। ये आपका मिनिमम मार्जिन है। अब जब मैं मिनिमम मार्जिन कह रहा हूं तो आपका मैक्सिमम मार्जिन कितना है? बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा है। जब मैं कह रहा हूं कि आपका मार्जिन 90% से ज्यादा है तो उसका क्या मतलब है? जैसे कि अभी ये आप हॉट कॉफी का सेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस हॉट कॉफी के सेक्शन में आप कोई भी चीज उठा लीजिए, जैसे कि आपका ये कैपेचिनो हो गया। तो अगर आप कैपेचिनो ये 50 रुपीज में बेच रहे हैं तो ये आपको सिर्फ 5 रुपए में बन जाता है। 5 रुपए में ये कैपेचिनो आपको मिलेगा, आप उसको 50 रुपए में बेचोगे, यानी आपका मार्जिन हो गया 90%। 90% इज योर मार्जिन। लेट्स टेक एनी अदर प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सेक्शन। अगर आप आयरिश कैपेचिनो की बात करते हैं, यू आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट फॉर 70 रुपीज एंड यू आर गोइंग मेक दैट प्रोडक्ट इन ओनली 5 रुपीज अगेन। सो 65 रुपीज वुड बी योर प्रॉफिट, यानी कि 90% से भी ज्यादा, राइट। तो ये सिर्फ अकेला सेक्शन है नहीं, ऐसे और भी कुछ सेक्शन है जिसमें आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा जाता है। जैसे इसमें ये हॉट चॉकलेट का एक सेक्शन है, ये फ्रोस्ट शॉट का एक सेक्शन है। आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें कुछ सैंडविचेस है, कुछ फ्राइज के हैं। ये जो कुछ फ्राइज आप देख रहे हैं, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा होता है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो अगर ये प्योर हॉट है या फिर ये मैजिक शॉट है, कोई भी चीज आप ले ले, अगर ये 60 रुपीज की चीज है या फिर 70 रुपीज की चीज है, ये दोनों चीजें आपको 50 रुपए में बनी, 5 रुपए में बननी है। ये 5 रुपए में आप बनाओगे उसको और आप उसको 70 रुपीज में बेचोगे, यानी कि 65 रुपीज इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट, विच इज मोर देन 90% ऑफ योर सेलिंग प्राइस। तो 90% से ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, यानी कि इसका मतलब है कि आपका फूड कॉस्ट ये 10% से भी कम है, ये 10% से भी कम हो गया। तो आप समझ गए कि आपका मिनिमम जो फूड कॉस्ट है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 8 to 10% और आपका मैक्सिमम फूड कॉस्ट हो गया 25%, यानी कि आपका मिनिमम मार्जिन हो गया 75% और आपका मैक्सिमम मार्जिन हो गया इट्स एक्चुअली मोर देन 90%। सो दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग यू। अभी इस बात को बताने की या फिर इस बात को इतने समय तक समझाने की क्या जरूरत है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर है जो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करने वाला है। क्योंकि आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी रेंट पे लेना है, ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का जहाँ पे आपको सैलराइड एम्प्लॉयज रखना है, जहाँ पे आप एम्प्लॉय रखो जिनका सैलरी आज पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही, जहाँ पे जब लोग आपको 2 से 3 हज़ार में मिल जाते थे, प्रॉपर्टीज आपको बहुत कम रेट में मिल जाती थी, ऐसा अभी सिचुएशन नहीं है। आज अगर आपको सैलरी देना है तो वो लगभग 10 से 12 हज़ार तक का आपका सैलरी जाएगा। ऐसे केस में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर दैट फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू डिसाइड योर प्रॉफिटेबिलिटी। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जितना कि मैंने आज तक बिजनेस को समझा हुआ है, पिछले 6 सालों से मैं इस बिजनेस को चला रहा हूँ, दिस इज द ओनली थिंग, or I would say this is the most significant thing which would decide your profit at the end of your month.
आपको आपने कितना पैसा कमाना है, क्योंकि आप देखिए टर्नओवर तो आप बहुत करेंगे, आप टर्नओवर बहुत करेंगे, लेकिन उस टर्नओवर में से आपको नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है, ये आपको डिसाइड करने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और आज मार्केट में आपको कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं मिलेगा जो आपको मिनिमम 75% का मार्जिन ऑफर करे। ये तो छोड़ दीजिए, बहुत से मार्केट में ब्रांड है ऐसे भी है जो आपको 18 से 25% तक का मार्जिन ऑफर करते हैं, और मेजॉरिटी ब्रांड का मार्जिन रेंज यही है, बिटवीन 18 टू 25%। उससे ज्यादा मार्जिन आपको देने वाले बहुत ही रेयर ब्रांड्स हैं, और जो भी रेयर ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आपको 35 से 40% से ऊपर नहीं देते। मतलब आज मार्केट के सिनेरियो में ऐसा कोई ब्रांड आपको नहीं मिलेगा जो आपको 35 या 40% से ज्यादा मार्जिन ऑफर करेगा। और जो भी अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको मैं एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हम किस तरीके से आपका प्रॉफिट निकालने वाले हैं, आपका आरओआई यानी कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस तरीके से वर्कआउट होगा, ये बताने के लिए मैंने ये टेबल आपके सामने रखा हुआ है जो अभी आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पे 4 कॉलम्स आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसमें पहले कॉलम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ब्रांड फैक्ट्स करके लिखा हुआ है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट फैक्ट्स जो आप बिजनेस चलाने के वक्त आपको नजर आएंगे वो लिखे हुए। यहाँ पे आपका अदर ब्रांड, हमने किसी भी दूसरे ब्रांड के साथ फ्रॉस्ट एंड फेदर को कंपेयर करने की कोशिश की है, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे किस तरीके का डिफरेंस रहने वाला है। तीसरे कॉलम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है फ्रॉस्ट एंड फेदर, जहाँ पे आपका ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है कि मार्जिन्स आर 75%। और वही जो दूसरे ब्रांड के केस में अदर ब्रांड जो दूसरा आपका कॉलम है, वहां पे लिखा है योर मार्जिन ऑफ 40%। यानी कि अगर 40% का मार्जिन देने वाला ब्रांड, और क्योंकि मार्केट में आज जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही रेयरली कोई ब्रांड है जो आपको 30 से 35% का मार्जिन भी देता है, और मेजॉरिटी ब्रांड आपको 18 टू 25% के बीच में ही मार्जिन दे सकते हैं। तो ये आपका 40% का हमने कंसिडर किया कि चलो आपको मैक्सिमम कोई 40% भी दे दे, तो उस केस में आपका बिजनेस कैसा रहेगा। फ्रॉस्ट एंड फेदर के केस में जहां पे आपको 75% मार्जिन मिल रहा है, वहां पे आपका बिजनेस कैसा रहेगा। और चौथा कॉलम 2 मिनट के लिए आप छोड़ दे, उसके ऊपर मैं एक 2 मिनट में ये एक्सप्लेन करने के बाद उसके ऊपर भी आऊंगा। तो फिलहाल हम इस 3 कॉलम के बारे में बात करते हैं। लेट्स से अगर आपका टोटल मंथली सेल है 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का आपका टोटल रेवेन्यू है, आपने फ्रॉस्ट एंड फेदर का फ्रेंचाइजी नहीं लिया, आपने किसी और ब्रांड का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है, और आपका मार्जिन है 40%, आपका टोटल रेवेन्यू हो गया है 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए के टोटल रेवेन्यू में से 40% आपका मार्जिन है, यानी कि आपका फूड कॉस्ट हो गया 60%। अगर 60% का 60% का अगर आपका फूड कॉस्ट है, तो 2 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर 1,20,000 से 1,25,000 रुपए का आपका जो खर्चा है वो आपके फूड कॉस्ट पे ही चला गया। ओके, तो 1,20,000 से 1,25,000 आपके फूड कॉस्ट पे चला गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फूड वेस्टेज। जब भी आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको वेस्टेज कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी होटल्स में आप देखोगे, मेजॉरिटी रेस्टोरेंट में आप देखोगे कि लगभग 5 से 10% फूड रोज का रोज जो है वो वेस्ट होता ही है। और अगर उस वेस्टेज को कंसिडर करना है तो लगभग आप 5 से 10% का वो वेस्टेज कंसिडर कर लीजिए, यानी कि आपका 20,000 रुपए का वेस्टेज हो गया। आपका रेंट 10,000, लेबर कॉस्ट आपका 10,000। रेंट जैसे कि मैंने वेबिनार के शुरुआत में ही आपको समझाया था कि हमें इस तरीके की प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो मार्केट एरियाज में भी ना हो, रेसिडेंशियल एरियाज में ही हो। उस वक्त आपको 8 से 10,000 के बीच में एक अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। और उस केस में कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेंट आपका होगा 10,000 रुपए, आपका लेबर कॉस्ट 10,000 आपका। भी यहाँ पे सिर्फ एक लेबर की बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक लेबर कंसिडर किया है, क्योंकि जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के अगर बारे में मैं 2 मिनट के लिए बात करूँ तो फ्रॉस्ट एंड फेदर के में ऐसा है कि अगर मेजॉरिटी चीजें जो है हम आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में बेचते हैं, और जब हम आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में कुछ चीजें भेज रहे हैं, तो आपके बंदों को बहुत ज्यादा काम जो है वो बाकी नहीं रहता। आपको सिर्फ वहां से कुछ चीजें निकालनी है, मिक्स करनी है, सर्व करनी है। पिज्जाज और बर्गर के केस में, बर्गर पिज्जाज या फिर सैंडविचेस के केस में आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपके प्रोडक्ट्स की पूरी प्रिपरेशन आप सुबह ही कर लोगे और बाद में फिर दिन भर आप जो है वो वेराइटी सर्व करोगे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे मैन पावर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 गाय इज मोर देन इनफ फॉर अस। कब तक? जब तक कि आपका बिजनेस 1.5 से 2 लाख के बीच में है। जब तक आप 1.5 से 2 लाख तक का बिजनेस कर रहे हो तब तक एक बंदा भी हमारे लिए सफिशिएंट है। जब आपका बिजनेस 2 लाख से ऊपर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे बंदे रखने की जरूरत पड़ेगी, उस समय हम दूसरा बंदा कंसिडर करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने अभी इस टेबल के केस में कंसिडर किया है कि हम 2 लाख रुपए का एक एवरेज बिजनेस कंसिडर करके जा रहे हैं, तो उसकी वजह से आपका 2 लाख रुपए के बिजनेस के लिए एक लेबर आपको चाहिए होगा जिसका आपका सैलरी होगा अराउंड 10,000 रुपीज।
नाउ ये हो गया आपका लेबर कॉस्ट, 5,000 का आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा और कुछ बाकी कॉस्ट आपका अदर एक्सपेंसेस हो सकता है, इंटरनेट बिल हो सकता है और कुछ 2-4 किस्म के अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं आपके डे टू डे ऑपरेशंस में। तो वो सारा खर्चा निकालने के बाद आपके पास कितना बच रहा है? 25,000 रुपीज। 25,000 रुपए आपके पास बच रहा है 2 लाख के रेवेन्यू के ऊपर। आपने टोटल बिजनेस किया है 2 लाख का और आपके पास बच रहा है सिर्फ 25,000 रुपए। जब आपके पास सिर्फ 25,000 रुपए बच रहे हैं 2 लाख के बिजनेस में, यानी कि आपके पास सिर्फ 10 से 11% बच रहा है। और 10-11% का नेट प्रॉफिट अगर आपको मिलना है 2 लाख का रेवेन्यू करने के बाद भी, तो बिजनेस करने में कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर एक आध महीने में बिजनेस कम ज्यादा हो गया, 1.5 से 2 लाख से अगर एक आध महीने में 1.5 लाख का ही बिजनेस हो गया, फिर तो आपको आपके जेब में से मेंटेनेंस भरना है। क्योंकि सैलरी तो आपको देनी है, रेंट तो आपको भरना है, फूड कॉस्ट तो आपको लगनी है। तो एक आध महीने में अगर आपका बिजनेस कम हो गया तो फिर तो आपको जेब में से डालना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा समझनी है। और सेम सिनारियो को हमने फ्रॉस्ट एंड फेदर के पास जब कंपेयर हम इसको करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 2 लाख का आपका टोटल रेवेन्यू है, टोटल बिजनेस है, 75% का आपका नेट आपका ग्रॉस मार्जिन है, यानी कि आपका फूड कॉस्ट हो गया सिर्फ 25% का, यानी कि 2 लाख के बिजनेस पे आपको सिर्फ 50,000 रुपए का फूड लगा, आपके पास बच गए 1.5 लाख रुपए। जिस 1.5 लाख में से फूड वेस्टेज, अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं। व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रॉस्ट एंड फेदर, वी गारंटी यू 0% वेस्टेज। जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हैं तो doesn't matter what situation you are working in, doesn't matter what climate you are working in, हम आपको 0% वेस्टेज का गारंटी देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट आपका जो है वो वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस आपका किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी है, उसकी वजह से 0% वेस्टेज आपका होगा, ये हमारा गारंटीड होगा, जो आपके एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ रहेगा। तो इसकी वजह से आप ये कंसिडर कर सकते हैं आपकी 1 रुपए की भी चीज आपकी जो है वो वेस्ट नहीं होनी है। तो 2 लाख का बिजनेस है आपका, 50,000 आपका फूड कॉस्ट, रेंट सेम हमने कंसिडर किया, लेबर कॉस्ट हमने सेम कंसिडर किया है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और बाकी की चीजों का एक्सपेंसेस, सब खर्चा जाने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 लाख के बिजनेस के ऊपर आपको 1,20,000 रुपए का नेट प्रॉफिट जो है आपको यहाँ पे मिल रहा है, विच इज 60% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू, विच इज 60% ऑफ योर टोटल बिजनेस, एंड दैट इज ह्यूमंगस, दिस इज बिगर देन द ह्यूज। आप जब देख सकते हैं यहाँ पे कि 60% अगर आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है, आपका रेवेन्यू के 60% अगर आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका ओवरहेड्स कितना कम है। आप 25% आपका फूड में जा रहा है और बाकी सिर्फ 15% में आप सब निपटा के आप 1,20,000 2 लाख के टोटल रेवेन्यू पे कमा सकते हैं, क्योंकि 60% आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, जो बाकी किसी भी ब्रांड के केस में पॉसिबल नहीं है। यही नहीं, अगर एक आध महीने में, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे अगर 25,000 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है बाकी ब्रांड के केस में, और एक आध महीने में अगर आपका बिजनेस कम हो गया तो आपको आपके जेब में से डालना पड़ेगा। लेकिन सेम चीज अगर फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ होती है, 2 लाख का बिजनेस एक आध महीने में अगर 1.5 लाख का हो गया, तो क्या, तब आप ये फोर्थ कॉलम रेफर कर सकते हैं कि जब आप 1.5 लाख रुपए का भी बिजनेस कर रहे हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ, इवन इन दैट केस योर नेट प्रॉफिट इट 82,000 रुपीज, आपको आपके जेब में से नहीं डालना है। 1.5 लाख का बिजनेस होने के बावजूद भी आप लगभग यहाँ पे 60% का नेट प्रॉफिट उसके बाद भी कमा रहे हैं, बराबर है। सो दिस इज द वे वी आर डीलिंग विद दिस। आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि आज जिस तरीके की मार्केट सिचुएशन है, उस तरीके के उस केस में हम किस तरीके से हमारे बिजनेस को देखते हैं, किस तरीके से हम हमारा प्रॉफिट देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज आपको समझनी, जितनी जल्दी आप इसको समझोगे और जितनी जल्दी आप इस चीज पे ध्यान दोगे, उतना ही आपको बिजनेस चूज करना और बिजनेस के बारे में सोचना बहुत, क्योंकि आज मेरे पास आने वाले मेजॉरिटी क्लाइंट जो होते हैं, दीज आर न्यू टू द बिजनेस फ्रेटर्निटी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में नए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे कि these are those people are completely new to this business fraternity itself। तो दिस इज माय एक्चुअली, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सिर्फ ना ही मेरे बिजनेस के बारे में बताऊं, यही नहीं, ताकि मैं उनको थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में एजुकेट भी कर सकूं, ताकि वो देख सके कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन वो मार्केट में फेस करने वाले हैं। नाउ ये हो गया आपका क्लाउड किचन के बारे में। मैं 2 मिनट में इसको इसमें भी एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हम हमारे सभी क्लाइंट को कोविड सिचुएशन के बाद जो भी लोग क्लाउड किचन से रेस्टोरेंट में अपग्रेड करना चाहते हैं, हमारे उन सभी क्लाइंट्स को हम फ्री अपग्रेड दे रहे हैं। आपको ब्रांड को किसी भी चीज में कोई भी आपको फीस नहीं देना है, किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लेना है, जो भी आपको इंटीरियर का खर्चा होगा उतना ही आपको होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इस रनिंग क्लाउड किचन के बिजनेस को रेस्टोरेंट में बहुत इजीली जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। आफ्टर कोविड सिचुएशन जब भी नॉर्मल हो जाएगा,
जब हम we will back to our normal lives, then we can you can automatically, you can actually very easily upgrade this model to your restaurant, a full fledged restaurant और कैफे मॉडल। और उस समय आपको कोई भी अपग्रेडेशन के लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना है, आपको फ्री अपग्रेड जो है हमारी तरफ से मिलना है। तो उस केस में आपका प्रॉफिट कैसे बनेगा? अगर आप इसको रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं कोविड सिचुएशन के बाद, तो उस समय आपका प्रॉफिट कैसा होगा? तो वो प्रॉफिट आपका हमने इस अगली स्लाइड में समझाने की कोशिश की। जब आपका रेस्टोरेंट मॉडल होता है तो आपका बिजनेस भी बढ़ता है, क्योंकि नॉर्मली आपको एक होम डिलीवरी से मिलने वाला बिजनेस अलग होता है और आपको रेस्टोरेंट में मिलने वाला बिजनेस अलग होता है। दोनों का मिला के आपका बिजनेस नॉर्मली 3.5 से 4.5 लाख के बीच में आराम से जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि लेट्स से कि अगर आपका 3 लाख का भी अगर बिजनेस होता है, मिनिमम भी अगर हम कंसिडर करते हैं कि अगर 3 लाख का भी बिजनेस होता है, तो 3 लाख के बिजनेस में क्या सिनारियो होगा? सेम चीज है, आप बहुत इजीली इसको समझ जाएंगे। 3 लाख का बिजनेस है जहां पे आपको 40% का मार्जिन है, 1,80,000 का फूड कॉस्ट है, 20,000 का फूड वेस्टेज है। रेंट आपको यहाँ पे 50,000 हमने कंसिडर किया। अभी मैंने 50,000 क्यों कंसिडर किया है कि व्हेन यू आर गोइंग टू find a property in elite places like market area हो गया, high street हो गया, malls हो गया, तो definitely वहाँ पे आपका average range जो होगा वो 40 से 50,000 के बीच में होगा। That's why we are consider for 50,000 rupees। लेकिन ये सेम केस आपकी क्लाउड किचन के साथ नहीं है, वहाँ पे आपका जो रेंट है बहुत कम आना है, क्योंकि हम रेसिडेंशियल एरियाज में प्रॉपर्टी जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो these are the this is the difference। That's why हमने रेंट कंसिडर किया है 50,000 रुपीज, क्योंकि आपको स्टाफ भी ज्यादा लगेगा इसको मेंटेन करने के लिए। एक बंदे से आपको काम नहीं होगा, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 3 बंदे तो रखने पड़ेंगे। 3 लोगों का स्टाफ आप रखेंगे तो 30,000 रुपीज आपका ये हो गया सैलरी, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज और 5,000 का कुछ बाकी खर्चा, जैसे कि हमने पहले कंसिडर किया था, इंटरनेट बिल हो गया और कुछ हो गया। ये सारा खर्चा जाने के बाद आप देख सकते हैं कि दूसरे ब्रांड के केस में आपको 1 रुपया भी नहीं बच रहा है, सिर्फ 5,000 रुपए आपको बच रहे हैं। 5,000 रुपए अगर आपको बच रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या लेके जा रहे हो? 3 लाख के बिजनेस में से 5,000 रुपए बच रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप में इसमें अगर आपका बिजनेस 1 आध महीने में 2 लाख का हो गया, तो फिर आपको जेब में से देना है। यहाँ पे तो आपका रेंट भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा क्यों नहीं बच रहा है? वहां पे तो भी थोड़ा बहुत बच रहा था, क्योंकि वहां पे रेंट आपको कम था। वहां पे आपको 2 लाख के बिजनेस पे 25,000 रुपए बच रहा था, क्योंकि आपको रेंट कम था। यहाँ पे आपका रेंट इतना ज्यादा है, आप रेस्टोरेंट में जब कन्वर्ट कर रहे हो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं बचना। यहाँ पे आपको सिर्फ 5,000 रुपए दिख रहे हैं, जिसमें से भी आप अगर बिजनेस कम हो जाता है तो आपको आपके जेब में से देना है, राइट? तो इस 3 लाख के बिजनेस करने के बाद अगर आपको 1% या 1.5% भी नहीं बच रहा है, तो उस बिजनेस करने का मतलब क्या है? लेकिन सेम चीज जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के बारे में देख रहे हो, तो मिनिमम 3 लाख का बिजनेस कंसिडर करने के बाद भी, कम से कम बिजनेस कंसिडर करने के बाद भी, आप देख सकते हैं कि फूड कॉस्ट है सिर्फ 75,000 का, क्योंकि इट्स ओनली 25% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। आपका फूड वेस्टेज, जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर गारंटिंग यू 0% वेस्टेज, आपका 0 फूड कॉस्ट है। 50,000 का आपका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल सेम, बाकी सब फैक्टर्स हमने सेम कंसिडर किया है दूसरे ब्रांड के अंदर। फिर भी आपको 1,30,000 रुपए लगभग बच रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। रेस्टोरेंट मॉडल में भी कम से कम बिजनेस कंसिडर करने के बाद भी आपको 45%, जहां पे आपको रेंट 50,000 देना है, 30,000 सैलरी देना है, ऐसे केस में भी यू आर अर्निंग 45% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। और ये 45% और भी बढ़ जाएगा जब आप इसको और ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। 3 लाख के बजाय जब आप 4 लाख का बिजनेस अचीव करेंगे, 4.5 लाख का अचीव करेंगे, 3.5 का अचीव करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 45%, 50% हो जाएगा, 55% हो जाएगा। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आप जब फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम कर रहे हैं और आप किसी और ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा डिफरेंस है। देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे महीने के आखिर में 2 पैसा कमाना है। आप ये बिजनेस कर रहे हो, आपको महीने के आखिर में 2 पैसा कमाना है। हम यहाँ पे, हमारा अल्टीमेट एम इज टू अर्न मनी, राइट? क्वालिटी प्रोडक्ट का अच्छा होना चाहिए, नो डाउट, आपका क्वालिटी अच्छा ही होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस नहीं बिकेगा। और हम 150 से ज्यादा आउटलेट अभी तक बेच चुके हैं। दैट डिफाइंस द क्वालिटी वी आर सर्विंग, राइट? दैट इटसेल्फ इज डिफाइनिंग द क्वालिटी, आवर क्वालिटी। सो दैट्स व्हाई क्वालिटी ये बहुत ही बड़ा इशू है, और हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं जब 75% मार्जिन हम आपको ऑफर करें। लेकिन क्वालिटी के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। आप फ्रेंचाइजर का घर भरने के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप ये बिजनेस कर रहे हो क्योंकि आपको 2 पैसा खुद को कमाना है महीने के आखिरी में, राइट? एंड दैट्स व्हाई जब हम ये बिजनेस शुरू किए, जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की,
जब हमने देखा 2-3 रेस्टोरेंट्स चला के कि कौन से ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं जो हमें टैकल करने हैं, और ये सबसे बड़ा फैक्टर्स निकला। इसीलिए मैं पिछले 15 मिनट से जो इस पे बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसीलिए बात कर रहा हूँ कि ये समझना हर क्लाइंट को जो इस बिजनेसेस में नए हैं या फिर जो बिजनेसेस के लिए कंप्लीटली नए हैं, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे फैक्टर्स होंगे जो उनका प्रॉफिट डिसाइड करने वाले हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो फॉस्टर फेदर के केस में आप देख सकते हैं आपका मार्जिन कितना जा रहा है। यही नहीं, अगर कभी कभार आपका मार्जिन, आपका बिजनेस कम भी हो गया, 3 लाख वैसे ही बहुत मिनिमम बिजनेस हमने कंसिडर किया है, लेकिन अगर 2 लाख का भी हो जाता है तो भी यू आर अर्निंग अराउंड 80,000 रुपीज एज योर नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया आपके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। आई होप यू हैव आई हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स अबाउट दिस। नेक्स्ट वी विल मूव टू सम ऑफ आवर हमारा बाकी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको सपोर्ट रहेगा, कौन सी चीज़ होगी। उससे पहले कुछ चीज़ें जो आपको मैं बता दूँ कि जहाँ जहाँ जिस एरियाज में अभी फिलहाल हम काम कर रहे हैं, जिस शहर में हम काम कर रहे हैं, उस हर जगह पे फॉस्टर फेदर का एक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हम वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में मैं 2 मिनट में आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत से कैफेज में, बहुत से रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट मिलते हैं जो बहुत बार सिमिलर होते हैं। जाके जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा आपको डोमिनोज में भी मिलेगा, पिज़्ज़ा हट में भी मिलेगा, बहुत से कैफेज में भी मिलेगा और फ्रॉस्ट एंड फेदर में भी मिलेगा। तो ऐसे वक्त पे आपको ये देखना है कि ऐसे कि एग्जैक्टली फिर हमारे पिज़्ज़ाज में या फिर हमारे प्रोडक्ट में, हमारे बर्गर में, हमारे सैंडविचेस में और बाकी लोगों के प्रोडक्ट्स में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हमारा 150 से ज़्यादा हमारे आउटलेट्स काम कर रहे हैं मेरे सभी ब्रांड्स के, और फ्रॉस्ट एंड फेदर के लगभग 30 से ज़्यादा आउटलेट्स काम कर रहे हैं। ये इसीलिए है क्योंकि हमारे क्वालिटी, यही हमारे क्वालिटी डिफाइन करता है, ये हमारा सक्सेस डिफाइन करता है। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको स्पेसिफिकली बताऊँ जो हमारे सक्सेसफुल होने का मेजॉरिटी रीजन है, तो आपको पिज़्ज़ाज हर जगह पे मिलेंगे, बर्गर्स हर जगह पे मिलेगा, बहुत से प्रोडक्ट होंगे और बाकी जगह पे मिलेंगे। यानी हम उनसे कैसे डिफरेंट होते हैं, हम उनसे कैसे डिफर कर सकते हैं खुद को, या फिर हमारे प्रोडक्ट उनसे किस तरीके से डिफरेंट है, ये चीज़ मैं आपको 2 मिनट में समझाना चाहूँगा। कुछ समय पहले हमने श्री संजीव कपूर जी को हमारे ब्रांड के साथ टाइप किया हुआ है, जिसके तहत उनके कुछ रेसिपीज हमारे ब्रांड्स में जो है हमारे प्रोडक्ट्स में आने वाले, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि जो हमारे कुछ रेसिपीज थे फास्ट फूड के, जिन्हें हमें जिस रेसिपीज को फिर हमने इंडियन स्टाइल में थोड़ा ट्विस्ट देने की कोशिश की है। जैसे कि अगर पिज़्ज़ा की मैं बात करता हूँ, तो जो हमारा पिज़्ज़ा है, उस पिज़्ज़ा को आप नॉर्मली, पिज़्ज़ा क्या होता है कि एक आपका बेस होगा, उसके ऊपर आपने सॉस लगाया हुआ होगा, आपका टमाटो या फिर जो प्यूरी होती है वो लगाते हैं, चीज़ डालते हैं, कुछ टॉपिंग्स डालेंगे, अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा चिली फ्लेक्स डालेंगे और हो गया स्पाइसी। लेकिन दिस इज नॉट द पैलेट ऑफ इंडियन पीपल। अगर आपको हिंदुस्तानी लोगों का पैलेट समझना है, इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द टेस्ट बड्स ऑफ इंडियन पीपल, देन आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पाइसेस का मतलब या फिर स्पाइसी होने का मतलब चिली फ्लेक्स नहीं है। हिंदुस्तान में वी यूज वैरायटी ऑफ रिच स्पाइसेस, बहुत ही रिच स्पाइसेस हमारे यहाँ पे उगते हैं, वहाँ पे हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, और जो हमारा पैलेट है, जो हमारा टेस्ट है, और उसी की वजह से हमने हमारे कुछ प्रोडक्ट में इंडियन स्टाइल का ट्विस्ट देने की कोशिश की है, जिसके तहत बहुत से हद तक मिस्टर संजीव कपूर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें हमने हमारे प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की है जो आपको शायद मार्केट में जिस तरीके की और चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आप वेज पिज़्ज़ा की बात करते हैं तो पनीर मखनी हो गया, या फिर पनीर दो प्याज़ा हो गया, पनीर बटर मसाला हो गया, पनीर ही नहीं बाकी भी कोई वैरायटी लीजिए, आपको उसी ऑथेंटिक टेस्ट का पिज़्ज़ा आपको मिलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं पिज़्ज़ा के ऊपर पनीर मखनी खा रहा हूँ। या अगर आप नॉनवेज में भी इंटरेस्टेड है तो आप चिकन मखनी खा रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हमने इसमें डिजाइन किए कि उस पिज्जा को पूरी तरीके से इंडियन पैलेट के हिसाब से हमने पूरी तरीके से ट्विस्ट कर दिया, ताकि वो इस तरीके का बन जाए कि इसका जो एक्सटेंसिव ऑपरेशन या फिर एक्सटेंसिवनेस है, या फिर उसका जो मार्केट है, वो हम सबके लिए खोल दें। क्योंकि पिज्जा आज सिर्फ यंगस्टर्स में ही पॉपुलर है ज्यादातर, और अगर आपको उसको हर एज ग्रुप में पॉपुलर कराना है तो आपको कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जो हिंदुस्तानी लोगों को पसंद है, और वही कोशिश हमने की है। ना ही सब पिज्जा के लिए, साथ में ही बर्गर के लिए, सैंडविचेस के लिए और भी प्रोडक्ट के लिए हमारे बहुत ही प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि वो हिंदुस्तानी लोगों को उसी ढंग में पेश किए जाए जो उनको पसंद है। और सिर्फ यही नहीं, हम हमारे प्रोडक्ट्स में जब हम पिज्जा बेक करते हैं या फिर कोई भी चीज, क्योंकि बेकिंग इज वेरी, यू कैन से इट्स मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रॉस्ट एंड फेदर्स किचन। और ये बेकिंग करने के लिए हम जो चीजें
इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप जो आपके स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, ये नीचे वाली जो फोटो आप देख रहे हैं, दिस इज वुड फायर्ड अवन। ये अवन वुड से जलता है, लकड़ी से जलता है। जब भी यहाँ से आज से 300-400 साल पहले जब भी पहली बार पिज्जा बना होगा, और उस समय इटली में सबसे पहली बार पिज्जा बना, तो क्या इटली में आपके इलेक्ट्रिक अवन्स थे? नहीं। उस समय क्या इटली में ये सारी चीजें होती थी जो आज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमारे पास है, अप्लायंसेस है? नहीं। उस समय हर घर में इसी तरीके के अवन्स होते थे, इसी तरीके के वुड फायर्ड अवन्स होते थे घर में, जैसे भट्टी जैसा होता था जिसमें लोग बेकिंग करते थे, पिज्जा बेक करते थे या फिर बाकी चीजें बेक करते थे, ब्रेड हो गया, सैंडविच ब्रेड हो गया, और चीजें हो गई। और उसी मेथड को वी हैव ब्रिंग बैक दैट लॉस्ट मेथड ऑफ बेकिंग, और उसी मेथड को वापस लाने के लिए हमारे हर आउटलेट में ये वुड फायर्ड अवन हमने लगाया हुआ है। और इस वुड फायर्ड अवन से आपको वही ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाता है प्रोडक्ट का, जो टेस्ट आपको चाहिए, जो टेस्ट हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। वुड फायर्ड अवन का टेम्परेचर लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस का होता है, जबकि नॉर्मल अवन का टेम्परेचर लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस का, कुछ केसेस में वो ज्यादा से ज्यादा आपका 500 डिग्री सेल्सियस होगा। और 500 डिग्री सेल्सियस में बेक होने वाली चीज और 1200 या 1300 डिग्री सेल्सियस में बेक होने वाली चीज में बहुत अंतर है। हमारा जो पिज्जा है वो बहुत ज्यादा स्मोकी होता है, उसका फ्लेवर एक बहुत ही अलग तरीके का होता है। जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हैं, दिस इज आवर एक्चुअल फोटो, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पिज्जा है और वो वुड फायर्ड अवन में रखा हुआ है, वो वुड फायर्ड अवन में बेक हो रहा है, और पीछे जो आप लकड़ियां जलती हुई उसमें देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ बेकिंग अ पिज्जा, और फॉर दैट मैटर इट इज मोस्ट ऑथेंटिक वे ऑफ बेकिंग इटसेल्फ। और ये ही हम लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। पिज्जा ही नहीं, हमारे बहुत से वुड फायर्ड ओवन यूज करते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत सी चीजों में खेलने का चांस मिल जाता है, बहुत सी कुछ एक्सटेंसिव वैरायटीज हम लॉन्च करने का हमें चांस मिल जाता है, जिसमें हमने कुछ इटालियन सैंडविचेस भी लॉन्च किए, पिट ब्रेड्स लॉन्च किए, बहुत सी ऐसी चीजें लॉन्च की है, जिसकी वजह से आप पिज्जा इस अवन में जिसको डायरेक्टली बेक कर सकते हो। हम सैंडविच जो सर्व करते हैं उसके लिए आपको बाहर से ब्रेड नहीं लानी पड़ती, हमारी ब्रेड हम खुद बेक करते हैं। और बहुत से रेसिपीज तो ऐसे है जिसमें हम सैंडविच स्टफ करके बेक करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि आप ब्रेड यूज करते हो, उसमें आप स्टफिंग करते हो और उस स्टफिंग करने के बाद सर्व करते हो। यहाँ पे हम पहले स्टफिंग करके भी बेक करते हैं। तो दीज आर वेरी, उसमें भी बहुत ऑथेंटिक सॉसेस के साथ और ऑथेंटिक रेसिपीज के साथ। यानी कि आप इसमें आपको क्या फायदा हो रहा है कि आपको अलग अलग टाइप की रेसिपीज मिल रही है, अलग अलग टाइप के सैंडविचेस और बर्गर्स मिल रहे हैं, जो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलना है। तो ये आपका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है प्रोडक्ट्स के बारे में। ये आपके प्रोडक्ट्स का एक वैरायटीज है। इसी के साथ बहुत से चॉकलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी है, बहुत से चॉकलेट बेस्ड ड्रिंक्स है, बहुत से मस्तानी बेस्ड रियल फूड बेस्ड भी ड्रिंक आपको मिलेंगे, जिसमें मैं आगे आके आपको फोटोज भी कुछ प्रोडक्ट की दिखाऊंगा। तो बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और यूनिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आपको हम सर्व करने जा रहे हैं। ये सारे ऑप्शंस बहुत ही अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा प्राइजेस इसमें नहीं इन्वॉल्व है, ताकि एंड कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा कीमतें ना स्पेंड करनी पड़े प्रोडक्ट के लिए या फिर आपके ये के लिए। जैसे कि हमने बताया कि वी आर एक्सपैंडिंग, शुरू में ही वर्षा जी ने जैसे बताया कि वी आर एक्सपैंडिंग अक्रॉस द कंट्री, वी आर एक्सपैंडिंग पैन इंडिया। तो आप हमारा एक्सपेंशन ऑपरेशंस जो है वो हर जगह के लिए आप कंसिडर कर सकती हो, ओपन फॉर पैन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि कुछ इस तरह कुछ सपोर्ट्स की जो आपको फ्रेंचाइजर से मिलेंगे, हमसे आप क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके का हमारा बैक ऑफिस सपोर्ट आपको रहेगा। ये चीजें मैं आपको 2 मिनट में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये हो गया सेटअप ऑफ स्टोर और किचन। पहली बात इसमें से सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप जब रेस्टोरेंट शुरू करेंगे या फिर आप क्लाउड किचन शुरू करेंगे, उस केस में आपका जितना भी सेटअप होगा किचन का या फिर रेस्टोरेंट में आपका इंटीरियर डिजाइन का, फर्नीचर से लेकर एक्सटीरियर तक, सब ये सारा सेटअप फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से किया जाएगा। इसका एग्जीक्यूशन फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से किया जाएगा। आप जब हमें प्रॉपर्टी का पोजीशन देते हैं तो हम आपके हाथ में चाबी देंगे। आपका प्रॉपर्टी का पोजीशन हमें मिल गया तो उसके बाद विद इन, अगर रेस्टोरेंट की बात है तो विद इन 30 to 35 डेज, और अगर क्लाउड किचन की बात है तो विद इन 15 डेज आपका पूरा सेटअप जो है वो तैयार हो जाएगा और हम आपके हाथ में चाबी देंगे। इस तरीके से आपका पूरा सेटअप करके दिया जाएगा। आपको किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपका इक्विपमेंट्स हो, चाहे वो आपके किचन यूटेंसिल्स हो, चाहे आपका क्रॉकरी हो, चाहे आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो, या फिर कोई भी चीज हो, या फिर कोई भी अप्लायंसेस क्यों ना हो, सारी चीज का जिम्मा फ्रॉस्ट एंड फेदर पे रहेगा और ये सारी चीजें फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से आपके लिए सेटअप करा के दी जाएगी। तो ये सेटअप का हो गया, आपको सेटअप में पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का ही नहीं, या आप कह सकते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग।
आपके स्टाफ का रिक्रूटमेंट पूरी तरीके से फ्रॉस्ट एंड फेदर के जिम्मे रहेगा। हम आपका पूरा रिक्रूटमेंट जो है वो करा के देंगे। यही नहीं, अगर कभी कभार कोई बच्चा आपका छोड़ के चला जाता है, कभी कभार कोई 4 महीने बाद 6 महीने बाद अगर कोई निकल के जाता है, आपको नया बंदा रखने की जरूरत पड़ती है, तो विद इन 7 days हम आपको रिप्लेसमेंट जो है उसका प्रोवाइड करके देंगे। तो आपको मतलब आपका स्टाफ के रिलेटेड कोई भी इशू, ये हमारा है, आपका नहीं है, ये पूरा जिम्मा हमारा है और हम उसी तरीके से इसको हैंडल करेंगे। आपको स्टाफ के बारे में चिंता करने की, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो स्टाफ आपका है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ साथ उसके ट्रेनिंग की भी पूरी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। आपके स्टाफ का पूरा ट्रेनिंग हमारी तरफ से किया जाएगा। मेरा हेड शेफ आपके यहाँ पे आएगा और आपके यहाँ के आपके स्टाफ को पूरी तरीके से ट्रेन करेगा। नॉर्मली बंदे 2 से 3 दिन में ट्रेन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्टाफ आपके यहाँ पे लगभग 7 से 10 दिन तक रहेगा, ताकि आपको पूरी तरीके से ट्रेनिंग मिल सके, पूरे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिल सके। और यही नहीं, आपका स्टाफ पूरी तरीके से रेस्टोरेंट को के किचन को चलाने के लिए हैबिचुअल हो जाए, तब तक के मेरा स्टाफ आपका वहां पे रहेगा। आपका सिर्फ लेबर का या फिर आपका किचन स्टाफ का ही ट्रेनिंग नहीं होगा, साथ में ही आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी पूरी तरीके से किया जाएगा, जिसके तहत मेरे मैनेजमेंट टीम में से 2 बंदे आपके यहाँ पे आके आपके मैनेजर को या फिर आपको खुद को, ओनर को, मैनेजर को, आपको रेस्टोरेंट किस तरीके से मैनेज कराना है, इसका एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आप किस तरीके से फूड कॉस्ट निकालोगे, किस तरीके से आपका प्रॉफिट निकालोगे, किस तरीके से आपको मैनेज करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे रखना है, क्वांटिटी कंट्रोल कैसे रखना है, ये सारी चीजें आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग में प्रोवाइड की जाएगी। ये आपका हमारा दूसरा टाइप का ट्रेनिंग है, जो भी आपके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सारे ट्रेनिंग्स जितनी भी आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के में होंगे और लाइफ टाइम होंगे, आज ही नहीं, जैसे मैंने पहले बताया, कभी अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट भी हम आपको देंगे और वो रिप्लेसमेंट का भी ट्रेनिंग हम कराएंगे, राइट। तो ये सारे ट्रेनिंग हर समय फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसके लिए आपको 1 रुपए का भी खर्चा करने की जरूरत नहीं होती। ये ट्रेनिंग की कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती। ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, दैट टू फॉर अ लाइफ टाइम बेसिस। ये आपका हो गया ट्रेनिंग के बारे में, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में। ये आपका अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सप्लाई एंड सोर्सिंग। फ्रॉस्ट एंड फेदर में बिकने वाली हर एक चीज, चाहे वो सैंडविच के रिलेटेड हो या बर्गर के रिलेटेड हो या फिर कोई डेजर्ट हो, हर चीज का सप्लाई हमारी तरफ से आपको आपके डोर पे दिया जाएगा। आपको रेस्टोरेंट चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि सप्लाई मैनेज करना होता है, बाहर से जाके चीजें लानी पड़ती है, रोज का रोज झंझट होता है। ये कोई भी झंझट आपको देखने की जरूरत नहीं है। डेली आपको हैजल रहता है कि आप इधर जाओ, यहाँ से ये लाओ, वहां से वो लाओ, वो कोई हैजल आपको नहीं रहेगा। आपका सप्लाई आपके डोर पे किया जाएगा। आपके ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ से मटेरियल भेजा और वहां पे आप ट्रेन से उतरवा रहे हो, बिल्टी नंबर लेके जा रहे हो, झंझटे करते हो, ये भी नहीं होगा। आपको आपके डोर पे सप्लाई दिया जाएगा। तो पूरा सप्लाई हमारी तरफ से आपको आएगा। किसी भी चीज के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द वेजिटेबल्स। सिर्फ 4 से 5 तरीके के वेजिटेबल्स हमें लगते हैं, जिसमें अनियंस, टमाटोज, आपका हैलापिनो, आपका कैप्सिकम, इस तरीके के 4 से 5 तरीके के सिर्फ हमें, क्यूकम्बर, आपको ये वेजिटेबल्स आपको लेने होते हैं। वो भी आप हफ्ते में 2 बार लेके स्टोर कर सकते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में। तो वही चीज आपको है लोकली, आपको जो प्रोक्यूर करानी है, और उसके लिए भी जो वेंडर्स है वो हम आपको टाइप करा के देंगे। सो 99% चीजें आपको आपके डोर पे आनी है। सिर्फ वेजिटेबल्स, ऑब्वियसली फॉर द रीजन कि उसको रोज का रोज खरीदना होता है या फिर आप उसको फ्रेश खरीदना होता है, तो उसी की वजह से सिर्फ वही एक ऐसी चीज है जिसको हम आपको जो सप्लाई नहीं करते, वो आपको लोकली जो है प्रोक्यूर करानी पड़ती है, और वो भी हमारे वेंडर्स के थ्रू ही हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो चीज छोड़ के आपको दूसरी किसी भी चीज के लिए बाहर जाने की जो है वो जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, सेटअप के वक्त की पूरे इक्विपमेंट और अप्लायंसेस हम आपको प्रोक्यूर करा के देंगे, आपके डोर पे इसका डिलीवरी देंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी डिलीवरीज और सारी चीजें इक्विपमेंट की जो है सेटअप का में ही मैंने ये पॉइंट दरअसल कवर कर लिया था। तो वो पूरा आपको जो है वो सप्लाई हमारी तरफ से जो है किया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से मार्केटिंग होना चाहिए, इसमें बहुत बहुत चीज़ें हो सकती है। अभी बहुत से ब्रांड्स हमने देखे हैं, बहुत दिनों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। बहुत से ब्रोचर्स शायद आपके पास भी होंगे कि जिसमें आप देखते होंगे कि ब्रोचर में पिछले साइड पे लिखा हुआ होता है कि ब्रांड विल शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग विद, ब्रांड विल शेयर देयर एक्सपीरियंस ऑफ और देयर आइडियाज ऑफ मार्केटिंग विद फ्रेंचाइजी। भाई बात ऐसी है कि मार्केटिंग का आइडिया अगर शेयर करना है या फिर उनका एक्सपीरियंस शेयर करना है मार्केटिंग का, तो आपको आज यूट्यूब से भी मिल जाएगा, गूगल से भी मिल जाएगा। आपको मार्केटिंग किस तरीके से करना है उसका आइडिया आपको गूगल भी दे देगा, आपको यूट्यूब भी दे देगा।
इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसी वजह से अगर आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, अगर आप फ्रेंचाइजर को एक फीस दे रहे हैं, एक अमाउंट दे रहे हैं, उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो ये फ्रेंचाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से मार्केटिंग को अंजाम देता है, किस तरीके से मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करता है। और यहाँ पे बैठ के आपको हम ये नहीं बता दें कि हम आपको मार्केटिंग के आइडियाज देंगे, हम यहाँ मार्केटिंग के आपको कुछ चीजें बताएंगे या फिर आपके साथ हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नहीं, हम यहाँ में हम आपका पूरा मार्केटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, हम पूरा मार्केटिंग आपका एग्जीक्यूट करते हैं, आपका पूरे मार्केटिंग का मैनेजमेंट ये पूरी तरीके से फ्रॉस्ट एंड फेदर की जिम्मेदारी होती है। आपको 1 रुपए का भी काम नहीं करना पड़ता मार्केटिंग में, आपको 2 मिनट के लिए भी कहीं जाके मार्केटिंग के बारे में देखने की जो है वो जरूरत नहीं होती। आपको सारा जो चीज है आपकी मार्केटिंग की वो हमारी तरफ से मैनेज की जाती है। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड, आई एम सॉरी जी। तो मैं ये बोल रहा था कि मार्केटिंग पूरी तरीके से जो है वो ब्रांड की जिम्मेदारी होती है। मैं आपको अलग अलग चीजें सिर्फ 5 मिनट लूंगा मार्केटिंग एक्सप्लेन करने में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मार्केटिंग को किस तरीके से किया जाता है, हमने मार्केटिंग को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हो गया आपका सेंट्रलाइज मार्केटिंग, दूसरा हो गया आपका लोकल मार्केटिंग, और एक और मार्केटिंग का फंडा है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग। यानी कि हम मार्केटिंग, ये दोनों भी मार्केटिंग करने के समय हम इसको नॉर्मली किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे टाइप के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग है या ब्रांड सेंट्रिक मार्केटिंग है, किस तरीके का मार्केटिंग है। जब आप ब्रांड को प्रमोट करते हो या फिर नाम को प्रमोट करते हो, इट बिकम्स ब्रांड मार्केटिंग, ब्रांड सेंट्रिक मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पे हम प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर का मार्केटिंग, यानी कि लोग आपके पास उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए आएंगे। इतना विश्वास हमें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर है कि हम उसको प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग को इतना इफेक्टिव बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम मार्केटिंग के टाइप्स की बात कर लेते हैं। 2 तरीके का मार्केटिंग है मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया सेंट्रलाइज मार्केटिंग और आपका लोकल मार्केटिंग। सेंट्रलाइज मार्केटिंग में अब क्या होता है, सेंट्रलाइज मार्केटिंग में आपका आ गया आपका बल्क एसएमएस, बल्क ईमेल्स आपका आ गया, उसके बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग पूरी तरीके से आ गया, न्यूज़पेपर कमर्शियल आ गया, आपका रेडियो कमर्शियल आ गया। ये सारे तरीके के कमर्शियल्स आपके इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी कि ये पूरा जो आज का मार्केटिंग का फंडा ऑलमोस्ट है, ये पूरा ब्रांड के जिम्मे रहेगा। ये पूरा उसका जो एग्जीक्यूशन है वो ब्रांड की तरफ से किया जाएगा। ये आपका हो गया सेंट्रलाइज मार्केटिंग। नाउ सेंट्रलाइज मार्केटिंग जब ब्रांड की किसी भी ब्रांड की तरफ से किया जाता है, तो ये सेंट्रलाइज मार्केटिंग दरअसल बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव होता है, और ये इस तरीके का मार्केटिंग होता है जिसका फायदा हमारे हर आउटलेट को, ये ऐसा मार्केटिंग है जिसका फायदा एक स्पेसिफिक आउटलेट के लिए नहीं होता। ये डिजाइन किया नहीं गया होता है कि एक स्पेसिफिक आउटलेट के लिए इसको नहीं बनाया जाता है, ये पूरे ब्रांड के लिए बनाया जाता है जिसका फायदा ब्रांड के सारे आउटलेट्स को होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट सेंटर, ये आपका हो गया सेंट्रलाइज मार्केटिंग। लेकिन अगर आपको आपके एक आउटलेट के लिए मार्केटिंग कराना है तो उसके वक्त क्या करना पड़ता है। हाँ, एक और बात कि ये प्रोडक्ट सेंट्रिक, ये सेंट्रलाइज मार्केटिंग जो होता है, ये इसका पूरा कॉस्टिंग ये ब्रांड उठाता है। आपको इसके किसी भी कॉस्टिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपको 1 रुपया भी इसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से ब्रांड की तरफ से किया जाता है। तो ये सेंट्रलाइज मार्केटिंग हो गया। अभी लोकल मार्केटिंग में क्या किया जाता है, लोकल मार्केटिंग इज डेडिकेटेड टू वन स्टोर। लोकल मार्केटिंग आपके हर एक आउटलेट के लिए किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि आपका लोकल सेंट्रिक मार्केटिंग इस तरीके का नहीं है, आपका लोकल मार्केटिंग की ये सभी स्टोर्स के लिए आएगा, या फिर सभी शहर में अगर 5 स्टोर्स है उन 5 स्टोर्स के लिए आएगा। नहीं, ये जो आपका लोकल मार्केटिंग है ये डेडिकेटेडली इंडिविजुअली एक आउटलेट के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और इसमें क्या किया जा सकता है, इसको भी मैं 2 टाइप में बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो क्लाउड किचन के, इसमें हम क्या करेंगे, जब आज का सिचुएशन है, जब हम आज शुरू कर रहे हैं क्लाउड किचन शुरू कर रहे हैं, तो उस समय हम लोकल मार्केटिंग को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से इसको करने जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिले। और दूसरा, जब आप कोविड सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे और इस क्लाउड किचन को आप रेस्टोरेंट मॉडल में, फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर लोगे, तो उस समय इसको किस तरीके से हम देखते हैं। दोनों तरीके को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, जब अगर आप कोविड सिचुएशन के बाद जब आप रेस्टोरेंट शुरू करेंगे तो उस समय मार्केटिंग किस तरीके से किया जाएगा। तो ये होगा कि मार्केटिंग आपका, हम मार्केटिंग आपके आउटलेट पे, आपके रेस्टोरेंट पे मार्केटिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे।
हर महीना अलग अलग एज ग्रुप के लिए जो है वो आपके इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। समझ लीजिए कभी हम बच्चों के लिए इवेंट करेंगे, कभी बड़ों के लिए इवेंट करेंगे, कभी फैमिलीज के लिए करेंगे, या फिर कभी स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, कभी कपल्स के लिए करेंगे। हर महीना अलग अलग ऑडियंस होगा, हर महीना अलग अलग ऑडियंस होगा, और हर महीना ये इवेंट होगा। यानी कि साल भर में आपके यहाँ पे ये 10 से 12 इवेंट्स किए जाएंगे। एक इवेंट लगभग 2 दिन चलता है, और ऐसे एक इवेंट में आपके यहाँ पे एक दिन में लगभग 80 से 100 लोगों का गैदरिंग होगा। हमारा मार्केटिंग एजेंसी हम इसके लिए जो टाइप करेंगे, उस मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू हम अलग अलग एज ग्रुप के इस लोगों को उस समय में इवेंट्स में इनवाइट करेंगे। अगर बच्चे हो गए तो उनके डे केयर से या फिर उनके स्कूल्स के थ्रू, सोसाइटीज के थ्रू हम इनवाइट करेंगे। अगर कपल्स को बुलाना है, कॉलेजेस के थ्रू, मॉल्स में, बाकी जगहों पे उनका टारगेट करके ऐसे ऑडियंस को हम हमारे यहाँ पे इनवाइट करेंगे। आने वाले हर पार्टिसिपेंट्स को फ्री में ब्रांड्स की तरफ से मर्चेंडाइज और गिफ्ट दिए जाएंगे। यही नहीं, आने वाले हर लोगों को हम किसी बहाने से हम लोगों को बुलाएंगे, या फिर बच्चों को अगर बुलाना है तो कोई पेंटिंग कंपटीशन हो गया, या फिर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो गई। बड़ों को बुलाना है तो कोई फैमिली टाइप्स के गेम्स हो गए, कपल गेम्स हो गए, ऐसे सब चीज़ों के लिए बुलाया जाएगा। और जब लोग आपके यहाँ पे इस चीज़ों के लिए आएंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि फ्री में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे जो प्रोडक्ट जो एज ग्रुप को ज़्यादा जचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हम उनको फ्री में टेस्ट करने के लिए देंगे। और यही नहीं, इनमें से एक या दो लोग जो जीतेंगे, एक या दो बच्चे हो गए या फिर कपल्स हो गया, इनमें से जो कोई भी लोग जीतने वाले हैं, उन एक या दो फैमिलीज को एक हम आपके नियर बाय किसी एडवेंचरस रिसोर्ट्स में या किसी चीज़ों में हम उनको फ्री का एक दिन का पैकेज हमारी तरफ से गिफ्ट करेंगे। जैसे कि अगर मुंबई में है या पुणे में है तो हम एक्वा इमेज का भेजेंगे, बैंगलोर में है तो बैंगलोर के पास जो वाटर मैजिक पार्क है वहां पे भेजेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन में, वहां से जो नियर बाय लोकेशन है उसका हम फ्री ट्रिप उनके लिए एक स्पॉन्सर कर देंगे, जिसकी वजह से उनको ये एक आपके ब्रांड का, आपके नाम का, आपके रेस्टोरेंट का हाइप उस एरिया में क्रिएट हो जाएगा। और यही हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं कि उस ऐसे इवेंट्स के थ्रू, एक एक इवेंट चलता है, एक दिन में 100 लोग आते हैं, 2 दिन ये इवेंट चलने वाला है, और उसमें आपको 200 लोगों का गैदरिंग एक महीने में मिल रहा है। ऐसे 12 इवेंट्स अगर हम करा रहे हैं साल भर में, तो लगभग 2400 से 2500 लोग आपके यहाँ पे जुड़ रहे हैं, आपके यहाँ पे पर्सनली आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर लोकल मार्केटिंग, अगर हम बोलेंगे कि हम फ्लायर्स बांटेंगे, या फिर हम कोई आपका बैनर्स लगाएंगे, तो ऐसे चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आपको सच में लोकल मार्केटिंग इफेक्टिव कराना है, तो आपको लोगों को उठा के आपके आउटलेट में लाना पड़ेगा, और उसके लिए इस तरीके के मार्केटिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है, और वही हम करने जा रहे हैं। और वो मार्केटिंग एक्टिविटीज के थ्रू आपको अगर 2500 लोगों का डेटा मिल रहा है एक साल के अंदर, आपने 10 जो 12 इवेंट किए उसमें 2500 लोगों का आपको डेटा मिल रहा है, 2500 लोग आपके यहाँ पे आके गए, जिसमें से अगर मैं बोलूँ 20% भी अगर आपके लॉयल कस्टमर्स बन के टर्न आउट हो जाते हैं, 20%, सिर्फ 20%, तो 500 लोग आपके लॉयल कस्टमर्स बन गए। चलो 500 भी मत पकड़ो, इसको पकड़ो कि सर 400 लोग भी अगर आपके लॉयल कस्टमर्स बन के टर्न आउट हो गए। और मैं ये नहीं चाहता कि वो लॉयल कस्टमर्स हर रोज आए आपके यहाँ पे, आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हर रोज भी नहीं आते, मैं हफ्ते में 3 बार 4 बार भी नहीं आते, अगर महीने में भी ये लोग सिर्फ 3 बार भी आते हैं, तो आपको 1200 से 1300 टिकट्स, यानी कि 1200 से 1300 बिल्स आपको मिल रहे हैं, सिर्फ आपके लॉयल कस्टमर्स बेस के ऊपर से, जो बेस आपने इस इवेंट्स के थ्रू बनाया हुआ है। 1200 से 1300 कस्टमर्स आप बिल्स आपके एक महीने के अंदर बन रहे हैं सिर्फ लॉयल कस्टमर्स से। और जब आपके 1200 बिल्स बनते हैं एक महीने के अंदर, तो ये 1200 बिल्स यानी कि लगभग 300 रुपए का भी एक एवरेज बिल अगर आप कंसिडर करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस 3.5 लाख के ऊपर चला गया सिर्फ लॉयल कस्टमर्स से। और बाकी कस्टमर्स तो आपके अलग ही है, जो आपका रेगुलर कस्टमर्स आना है, बर्थडे पार्टीज होनी है, ये सारी चीजें जो है वो अलग ही है, वो अलग आनी ही है, बाद में उसका बिजनेस अलग से ही आना है। लेकिन 3 से 3.5 लाख रुपए का बिजनेस आपने सिर्फ लॉयल कस्टमर से किया है, एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस लोकल मार्केटिंग। ये हो गया आपका उस समय जब आपका ये लोकल मार्केटिंग शुरू हो जाएगा, आप जब आउटलेट स्टार्ट कर दोगे उस समय। लेकिन आज क्या कर सकते हैं, आज जब कोविड सिचुएशन में कैसा कर, और ये जो इवेंट है, मैं ये एक बात बताना और भूल गया कि इस इवेंट का खर्चा लगभग आपका 25 से 30 हजार रुपए का होता है एक इवेंट का। और ये जो खर्चा है वो आप और हम आधा आधा बांटते हैं। ये भी खर्चा पूरी तरीके से आपको नहीं करना पड़ता, ये खर्चा आप और हम आधा आधा बांटते हैं। यानी कि आपको साल भर में अगर 30 हजार रुपए एक इवेंट के लिए लग रहे हैं, तो 10 से 12 इवेंट के लिए जितना भी खर्चा होना है पूरे साल का, उसमें से आधा खर्चा हम करेंगे, आधा खर्चा आप करेंगे। तो ये हो गया आपका इवेंट्स के बारे में। ये हो गया आपकी चीज उस समय जब आपका आउटलेट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप आउटलेट्स पे भी नहीं है, अगर आप आज कोविड सिचुएशन में चला रहे, तो उस समय हम मार्केटिंग का क्या करेंगे?
तो आज कोविड सिचुएशन में जब हम सिर्फ होम डिलीवरीज पे फोकस कर रहे हैं, तो हमारे सबसे बड़े जो सपोर्टर्स है या फिर हमारे सबसे बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है वो है आपके होम डिलीवरी चैनल्स, जिसमें आपका आ गया जोमेटो, स्विगी, आपका फूड पांडा, आपका उबर इट्स, जितने भी आपके पार्टनर्स है, बहुत बहुत सारे शहरों में आपके लोकल पार्टनर्स भी बहुत हद तक है। तो इन सारे पार्टनर्स के साथ हम प्रीमियम टैप्स करेंगे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल लूंगा, जोमेटो की अगर हम बात करते हैं, तो जोमेटो में आपको मिलते हैं ऐसे 3 से 4 प्रीमियम टैप्स का ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें एक आपका ऑप्शन हो गया आपका गोल्ड मेंबर्स का टैप, दूसरा आपका ऑप्शन हो जाता है आपका कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का टैप, तीसरा आपका ऑप्शन होता है होम पेज टैप। ये तीनों टैप्स के लिए आपको अलग अलग पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर गोल्ड मेंबर का टैप है, तो गोल्ड मेंबर टैप के लिए जोमेटो आपसे लगभग 50 से 60 हजार रुपए चार्ज करता है 1 साल का, एक रेस्टोरेंट का। क्योंकि हम अभी हमारे सारे रेस्टोरेंट्स के लिए जोमेटो के साथ इसके लिए टाइप करते हैं, तो उसकी वजह से हमें एक थोड़ा सा बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। ये टाइप हमें लगभग 30 से 35 हजार पर रेस्टोरेंट पड़ता है। ये टाइप आपको पूरी तरीके से ब्रांड की तरफ से करके दिया जाएगा। आपका गोल्ड मेंबर का टाइप में आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है, ये पूरा गोल्ड मेंबर का टाइप ब्रांड आपके लिए करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्ड मेंबर का टैप। यानी कि उससे फायदा क्या होगा, जब भी आप जोमेटो का ऐप खोलेंगे, अदरवाइज आपको रेस्टोरेंट का नाम ढूंढना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, जब तक फ्रॉस्ट एंड फेदर आएगा तब तक शायद आप बोर हो चुके होंगे और ऊपर किसी रेस्टोरेंट से जाके आप ऑर्डर कर लिए होंगे। लेकिन जब आप जोमेटो खोलेंगे और जोमेटो खोलने के बाद गोल्ड मेंबर अगर आप है तो गोल्ड मेंबर में जाएंगे, और गोल्ड मेंबर में जाके अगर आपको सबसे ऊपर फर्स्ट एंड फेदर दिखता है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे ऑर्डर करने की फ्रिक्वेंसी, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, जो आपको सबसे ऊपर दिखता है। तो उसी की वजह से आपको फ्रस्टेंट ये टाइप कराना बहुत जरूरी है, और वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा के दे रहे हैं गोल्ड मेंबर का टाइप, जिसके लिए लगभग 50 हजार रुपए एक मार्केट रेट के हिसाब से लगता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का टाइप। कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के लिए भी लगभग 20 हजार रुपए जोमेटो चार्ज करता है। मार्केट रेट है 30 to 35,000। हम लोगों से क्योंकि एक्सटेंसिव टाइप होता है, लगभग 15 से 20 हजार रुपए लिए जाते हैं। वो टाइप भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जाएगा। जब आप जोमेटो आप ओपन करोगे, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी के ऑप्शंस में जाओगे और आप देखोगे, तो सबसे ऊपर आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर दिखेगा, और आप बहुत इजीली फ्रॉस्ट एंड फेदर से ऑर्डर कर सकोगे। ऊपर ही आपको दिखेगा, इसलिए आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों प्रीमियम टाइप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रांड की तरफ से करके दिए जाते हैं। यही नहीं, नेक्स्ट आपका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका होम पेज टाइप। अब होम पेज टाइप क्या होता है, आप जब जोमेटो खोलते हो, तो जोमेटो खोलते ही सबसे ऊपर आपको जो होम पेज दिखता है, आपको ना गोल्ड मेंबर में जाने की जरूरत है, ना कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की सेक्शन में जाने की जरूरत है। होम पेज पे आते ही जो आपको सबसे ऊपर अगर रेस्टोरेंट दिखते हैं जो 5-6, उस रेस्टोरेंट में आने के लिए जो आपका होम पेज टाइप है, वो हम जोमेटो के साथ करेंगे, जिसका खर्चा लगभग 90 से 1,000 से 1 लाख रुपए तक का होता है साल भर का, जिसमें हमें डिस्काउंट के बाद ऑलमोस्ट 70-75,000 में मिल जाता है। जो खर्चा हम आधा आधा शेयर करते हैं, क्योंकि हमें अभी कोविड सिचुएशन में इवेंट्स हम करा नहीं सकते। जो हम रेस्टोरेंट शुरू करने के बाद, कोविड के बाद जो करने वाला है, जो इवेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो एक्सप्लेन करा है, वो इवेंट आज नहीं कर सकते। उस हर इवेंट का 30,000 रुपए का खर्चा था, जो हम आधा आधा बांटने वाले थे। यही सेम चीज हम कोविड सिचुएशन में इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं कि हम कोविड सिचुएशन में जो ये होम पेज का टाइप करा रहे हैं, जिसके लिए नॉर्मली 1 लाख रुपए का मार्केट रेट है, वो 70,000 में हमें जोमेटो से मिल जाता है, 70-75,000 में। और उसमें से आधा खर्चा आप करते हो, आधा खर्चा मैं करता हूँ। तो वो भी एक्सटेंसिव टाइप में, यानी कि जहां पे आपको 5 से 7 डिलीवरीज मिलना है एक प्लेटफॉर्म से, वही केस में आपको 25 से 30 डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो जाता है एक प्लेटफॉर्म से, ये टाइप करने की वजह से। और ये बहुत एक्सटेंसिव होता है, बहुत इसका इफेक्ट होता है। इस तरीके के मार्केटिंग एक्टिविटीज आपकी की जाएगी आज कोविड सिचुएशन में। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग के बारे में। लगभग मैंने मार्केटिंग के सारे एस्पेक्ट्स जो है आपको एक्सप्लेन किए। मैंने प्रोडक्ट सेंट्रिक मार्केटिंग के बारे में भी बताया कि हम प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं ताकि लोग प्रोडक्ट खाने के लिए आए। इतना कैपेसिटी, इतना एबिलिटी हमारे प्रोडक्ट में है कि वो लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। बहुत थोड़ी सी चीजें अभी प्रेजेंटेशन में बची है, जैसे कि ऑपरेशन मैनुअल्स। हम आपके पूरे स्टाफ को जो ट्रेन करने ही वाले हैं, साथ साथ आपको ऑपरेशंस किस तरीके से चलाने हैं, उसके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक मैनुअल भी मिलेगा, जिस मैनुअल्स में आपके हर बंदे का, आपके हर मैनेजर का है या फिर शेफ का है, कि सर सबका रोल डिटेल में एक्सप्लेन किया रहेगा। आपके पूरे जो प्रैक्टिसेस आपको करानी हो पूरी डिटेल में उसमें मेंशन होगी, और वो ऑपरेशन मैनुअल भी जो है आपको दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन, सेम थिंग जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की। कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स है जो अभी तक ब्रांड्स को मिल चुकी है अलग अलग लेवल पे, जैसे कि एक वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में ब्रांड को, फ्रॉस्ट एंड फेदर को नॉमिनेट किया गया था बेस्ट ब्रांड अंडर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में,
और वो भी एशिया पैसिफिक लेवल पे, यानी कि सिर्फ इंडियन नेशनल लेवल पे नहीं, इट्स ऑन द इंटरनेशनल लेवल यू कैन से कि आपको एशिया पैसिफिक में इस ब्रांड को नॉमिनेट किया गया था फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हालांकि हम वो अवार्ड नहीं जीत पाए, लेकिन वी वर नॉमिनेटेड एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ अ वेरी बिग अचीवमेंट। सेम समिट में बिजनेस ग्लोबल बिजनेस सॉरी वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में मुझे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, ये एज अ सीईओ ऑफ द ब्रांड। बाकी कुछ और भी अचीवमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि फ्रैंकॉफ विच इज यूएस जायंट, यूएस बेस्ड कंपनी, और उस कंपनी के एक सर्वे के अनुसार जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज 2017 के बाद इंडिया में शुरू हुई है, उस सभी कंपनियों में से फर्स्ट एंड फेदर इज अमॉन्ग्स्ट 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। और एक इकोनॉमिक इंडिया के सर्वे के अनुसार by 2025 फर्स्ट एंड फेदर इज गोइंग टू बी इंडियाज मोस्ट डोमिनेंट कैफे चेन। ये एक इकोनॉमिक इंडिया जो आप सब लोग जानते हैं कि इट्स अ वेरी रेप्यूटेड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर, उनके एक सर्वे के अनुसार फर्स्ट एंड फेदर को 2025 तक भारत का सबसे डोमिनेंट चेन होने की एक संभावना व्यक्त की गई है। और इसके साथ ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके के पार्टनर्स हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके के फ्रेंचाइजीज ढूंढ रहे हैं। आपको बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का यहाँ पे नॉलेज हो या फिर कोई पास एक्सपीरियंस हो। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि इस तरीके के लोग हमारे साथ जुड़े जो जिनके पास थोड़ा सा बिजनेस एक्यूमेंट हो और इन्वेस्टमेंट करने की थोड़ी बहुत एबिलिटी हो। दैट्स इट। ये अगर चीज़ भी आपके साथ है, अगर आप बिजनेस में कम्प्लीटली नए भी हैं, तो भी बीइंग अ फ्रेंचाइजर हम पूरी तरीके से इस बिजनेस को मैनेज करने में आपकी सहायता करते हैं। तो ये इस तरीके के पार्टनर्स जो है हम ढूंढ रहे हैं। नाउ दिस इज वन ऑफ द बोनस थिंग जो आपके यहाँ पे आ रही है। दिस टी कियोस्क का एक ब्रांड हमने रिसेंटली लॉन्च किया था, चाय टपरी करके। एंड इस चाय टपरी के इसमें हमने इस तरीके से ये किया था कि चाय टपरी को हम प्रमोट करना हमने स्टार्ट किया था, जबकि बाद लॉकडाउन हो गया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि फ्रॉस्ट एंड फेदर के हर आउटलेट के साथ जो भी इस कोविड सिचुएशन में फ्रॉस्ट एंड फेदर का हमारा आउटलेट दे रहे, और इसके बाद कोविड सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद आप लोग क्लाउड किचन से इसको अपडेट करेंगे रेस्टोरेंट मॉडल में। उस समय रेस्टोरेंट के सामने अगर आपके पास 8 से 10 फीट का भी जगह है, तो हम हमारा चाय का जो एक कंप्लीटली अलग ब्रांड है, ये ब्रांड का फ्रेंचाइजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। तो इससे आपका फायदा ये होगा कि एक फ्रेंचाइजी की कॉस्ट में आपको 2 फ्रेंचाइजीज मिल रहे हैं और दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। आपको 1 रुपया भी इसके लिए खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली एक कियोस्क यानी कि खाली एक टपरी आपको बाहर खड़ी करनी है। इसमें डिफरेंस ये है कि चाय के बारे में होता ही हुआ है कि अगर आप चाय लेने के लिए बाहर जाते हो कहीं पे भी, तो किसी ने अगर फुल फ्लेज चाय का रेस्टोरेंट खोला हुआ है, वहां अंदर जाके अगर 100 रुपए की या 80 रुपए की चाय ऑफर कर रहा है, तो हिंदुस्तान में कोई नहीं लेगा। इंडिया में वही लोग चाय पी जाती है जो आपको टपरी पे मिलती है, 10 रुपए में मिलती है, क्योंकि बाहर के बाहर पीनी है, बाहर से वैसे हमको निकालना है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये चाय टपरी की शुरुआत की, और वो इस तरीके से की कि वो चाय टपरी हो, रोड पे हो, 10 रुपए में ही सर्व करे, जिस प्राइस में बाकी लोग करते हैं वो बाजू का टपरी वाला करता है। लेकिन हमारे चाय की क्वालिटी, हमारा स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होगा। ये एक 5 स्टार टपरी रहेगी। सिंपल बात में अगर बात करें तो हाइजीन लेवल, यूनिफॉर्म्स, कैप्स, हमारा स्टाफ, ये सारे तरीके का चीजें होगा, लेकिन उसी प्राइस में सर्व करेंगे जिस प्राइस में वो करता है। इसमें भी आपको लगभग 75% का मार्जिन हम ऑफर करेंगे। और इसी चीज को ध्यान में जब आप रखोगे, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप वही जगह पे इसको स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पे आपका अंदर फर्स्ट एंड फेदर और बाहर जो एक 7-8-10 फीट की जगह आपके पास है, वहां पे आप स्टार्ट कर रहे हो। और उस जगह से कियोस्क आप जब शुरुआत करते हो, तो उस कियोस्क में आपको एक्स्ट्रा रेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टाफ आपको जरूर वहां पे एक्स्ट्रा लगना है। 500 कप भी अगर आप रोज का चाय बेचते हैं, तो 5,000 रुपए आपको इजीली उस चाय के कियोस्क से मिल रहे हैं, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए महीने का बन जा रहा है। और उसमें से सिर्फ आपको एक सैलरी का और फूड कॉस्ट का खर्चा है। नेट प्रॉफिट की भी अगर बात करते हैं, तो 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आप बहुत इजीली सिर्फ चाय से बना सकते हो। अंदर जो फ्रॉस्ट एंड फेदर का बिजनेस आपको आ रहा है वो कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर आप फ्रॉस्ट एंड फेदर का फ्रेंचाइजी कोविड सिचुएशन में ले रहे हैं तो। साथ में बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास उनका बजट नहीं होगा, या फिर जिनके पास अभी फिलहाल पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस लोगों के लिए, उन सभी के लिए हमने ये किया है कि एमएसएमई के थ्रू बहुत से लोन्स अभी डिस्पर्स हो रहे हैं, बिजनेस लोन डिस्पर्स हो रहे हैं स्टार्टअप के लिए। जो प्रावधान अभी 20 लाख करोड़ के पैकेज में सरकार ने किया था, जिसमें से 2 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए आ रहा है, और 20,000 करोड़ लगभग डिस्पर्स भी हो चुके हैं।
वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम हमारे क्लाइंट्स को पूरी तरीके से मदद करेंगे कि वो एमएसएमई का लोन ले सके, जिस लोन के ब्याज पे आपको अच्छी खासी सब्सिडी भी मिलती है और 1 साल तक आपको किसी भी तरीके का ईएमआई भी नहीं भरना है। तो ये सारे चीज़ों में बिजनेस में आपको पूरी तरीके से असिस्ट किया जाएगा इस लोन में भी, ताकि आपको लोन मिलने में भी कोई तकलीफ ना हो। तो अगर आपके पास फंड्स भी नहीं है तो भी आप बहुत इजीली इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, लोन लेके, एमएसएमई के थ्रू लोन लेके, और उस लोन का पूरा प्रोसेस करने में भी हम आपकी पूरी तरीके से जो है वो सहायता करेंगे। तो ये कुछ फोटोज आप देख सकते हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर के एग्जिस्टिंग आउटलेट्स के, अलग अलग जगह के आउटलेट्स के फोटोज मैंने लगाए, जैसे कि बैंगलोर का हो गया, चेन्नई का हो गया, अलग अलग यहाँ पे, और कुछ ये प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। जिन लोगों को भी ये पर्सनली फोटोज और बिजनेस प्रपोजल चाहिए, आप मुझे सिर्फ आपका नंबर जो है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, ताकि हम आपको हमारे पूरे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशंस, पूरे प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स, अब सारी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर कर देंगे। डिटेल बिजनेस प्रपोजल भी, जिसमें आपको ये मस्तानी की कुछ प्रोडक्ट है, ये कुछ चॉकलेट बेस्ड बहुत ही यूनिक ड्रिंक्स हमारे यहाँ पे सर्व होते हैं, और ये कुछ मस्तानीज है जो फ्रूट बेस्ड है। तो वो सारे प्रोडक्ट हम आपको सर्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपके साथ बिजनेस प्रपोजल में ये भी शेयर किया जाएगा कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगना है, उस इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप कितना है, कौन सी चीज़ के लिए आपका कितना कॉस्टिंग जाना है। ये सारी चीज़ें बिजनेस प्रपोजल में होगी, जो डिटेल बिजनेस प्रपोजल हम आपके व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। आप खाली आपका व्हाट्सएप नंबर जो है आप सिर्फ ड्रॉप कर दें आपके चैट बॉक्स में। सो आई थिंक वी आर डन विद द प्रेजेंटेशन। we can now move on to our next section of question and answer. Ashok ji, over to you. Thanks a lot, Mr. Akshay, for giving this best business opportunity to our participants. No problems. Dear participants, if you have any query, any questions, you can raise hand in chat box and you can ask question to Mr. Akshay. डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर अक्षय से बात कर सकते हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है, कितना स्पेस चाहिए, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है तो मिस्टर अक्षय से बात कर सकते हैं आप। यस मिस्टर नदीम। Mr. Nadeem, do you have any question? Yeah, it's a Redmi. Sir, please unmute करिए please. I don't have any questions as of now. Okay. Okay, Mr. Yash. Sir, we have one question from Mr. Yash Chaudhary. He is from Bhopal. Okay. उनका क्वेश्चन है कि क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए कितना स्पेस चाहिए किचन सेटअप के लिए? यश जी, आपको लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट का स्पेस चाहिए होगा क्लाउड किचन के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें वहाँ पे सिर्फ क्लाउड किचन ही एस्टेब्लिश कराना है। वहाँ पे सिर्फ आपको एक किचन का सेटअप ही कराना है, आपको डाइनिंग का सेटअप नहीं कराना है। उसकी वजह से 100 से 150 स्क्वायर फीट के स्पेस में वी कैन इजीली सेटअप द किचन। जी यश जी। अशोक जी। Yeah, thank you, sir. Yeah. Yes, Mr. Manoj. Okay, sir, Mr. Manoj question है, any FOCO model available in our Frost and Feeder? मैं ये बताना चाहूँगा मनोज जी आपको कि आपने पिछले 1 घंटे से आप प्रेजेंटेशन सुन रहे, आपने जो अभी पॉइंट्स सुने कि जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जैसे फोको मॉडल और फोफो मॉडल, जिसमें मेजॉरिटी डिफरेंस ये होता है कि फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज ऑपरेटेड और फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि फोको मॉडल में कंपनी ऑपरेट करती है और फ्रेंचाइज मॉडल में फ्रेंचाइजी ऑपरेट करती है। तो नॉर्मली होता यूं है सिर्फ फोफो मॉडल में फ्रेंचाइज ओन, फ्रेंचाइज
ऑपरेटिंग मॉडल में स्टाफ की जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी की होती है। सप्लाई जो है वो आपको सिर्फ यही दिया जाता है, उसको सप्लाई को प्रॉक्योर बहुत सी चीज़ें कराना ये फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी होती है। स्टाफ आपको आपका खुद रिक्रूट कराना होता है। आपका पूरा ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है आपको सिर्फ एक बार दिया जाता है, बाद में आपका ट्रेनिंग जो है वो एक्सटेंसिवली बाद में आपको आपका कराना पड़ता है। ये सारी जिम्मेदारी आपका सेटअप से लेके आपके बाद में हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का भी जिम्मेदारी जो है वो फ्रेंचाइजी का रहता है ना। ये सभी जिम्मेदारी होती है फ्रेंचाइजी की तरफ, ये सारी फ्रेंचाइजी के जिम्मे चला जाता है और आपको ब्रांड का सिर्फ एक तरीके से नाम मिलता है और एक तरीके से आपको सिर्फ ब्रांड से सप्लाई मिलता है। ये दो ही चीज आपको ब्रांड से मिलती है जब आप फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल में काम करते हो। जब आप फोको मॉडल में काम करते हो उसमें क्या करना पड़ता है, फोको मॉडल में आपको ये सारे सपोर्ट्स मिलते हैं। आपको मार्केटिंग ब्रांड से कराया जाता है, आपको एक्चुअली बहुत केसेस में तो फोको मॉडल में भी ब्रांड मार्केटिंग नहीं कराती है, उसके लिए भी आपसे ही पैसा लेती है और आपसे ही मार्केटिंग। यहाँ पे तो हम पूरा मार्केटिंग भी आपका जो है करा रहे हैं। फोको मॉडल में स्टाफ जो है वो फ्रेंचाइजर अप्लाई करता है, यानी कि आपको उसका जिम्मा नहीं देखना पड़ता। नॉर्मली आपको सारी चीजें आपको जो है आपको फोको मॉडल में जो मिल जाती है। यहाँ पे अगर आपने सर ध्यान से सुना होगा मनोज जी, तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि लगभग फोको मॉडल में जो भी आपको फैसिलिटीज मिलते हैं, यहाँ सारी फैसिलिटीज आपको फोको मॉडल में मिल रही है। आपको वो सारी चीजें, स्टाफ को आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, ब्रांड दे रहा है, मार्केटिंग ब्रांड करा रहा है, सप्लाई आपके डोर के ऊपर है। आपका सभी चीजें जो फोको मॉडल में होती है यहाँ पे वैसे का वैसा पूरा एक तरीके से, ये पूरी तरीके से फोको मॉडल ही है। लेकिन बस एक ही डिफरेंस इसमें जो है बचता है कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस हमने आपकी तरफ रखे हैं, जिसमें मेजॉरिटी एक जो चीज होती है कि रोज का रोज आपको वहां पे जाके आपको गले में से पैसे उठा के लाना है, दैट्स इट। आपको अगर हफ्ते में 2 बार जाके भी अगर आप हिसाब करोगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि आपका रेस्टोरेंट किस तरीके से चल रहा है, आपका फूड कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपका यहाँ पे कुछ गफला हुआ है नहीं हुआ है किस तरीके से उसका कैलकुलेशन करना है। ये सारे चीजों का एक सिस्टम आपका पहले से ही बना हुआ है। अगर आप रोज जा भी नहीं सकते, अगर आप सिर्फ गले में से पैसे निकालने के लिए भी जाते हो और हफ्ते में 2-3 बार भी हिसाब करते हो तो भी इट्स मोर देन इनफ। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं मनोज जी कि इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ फोको मॉडल। जी, over to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Yes, Mr. Parminder. Mr. Parminder. Mr. Parminder, please unmute करिए अपनी तरफ से। हेलो जी परमिंदर जी बोलिए सर। हाँ, एक्चुअली आई एम बेस्ड एट रेवाड़ी, हरियाणा. Okay. So my Okay, question is regarding supply chain. Like as you are Pune based operational Absolutely. company, so Right. how you will manage supply chain for North India? Like it's too far from Pune. So if I suppose understand, sir. I understand. जी सर, चीज ऐसी है कि नाउ यू कैन सी दिस, मैंने एक स्लाइड ओपन की है, आप शायद देख सकते हैं, सप्लाई एंड सोर्सिंग, जिसमें लिखा हुआ है द फ्रेंचाइजर ओन्स एंड मैनेज अ ट्रस्टवर्दी एंड अ रिलायबल सप्लाई चेन एक्सक्लूसिवली फॉर देयर फ्रेंचाइजेस। एंड उस सप्लाई चेन, ये हमारी खुद की सप्लाई चेन है परमिंदर जी, और सभी जगह पे, जितनी भी जगह पे हम काम कर रहे हैं, सभी जगह पे पुणे से ही ऑपरेशंस मैनेज किए जाते हैं। अगर मैं कुछ जगह का अगर आपको नाम बताऊं तो साउथ में भी बहुत से जगह पे हम हैं, जिसमें चेन्नई से, मतलब तमिलनाडु से लेके केरला तक और कर्नाटक तक हमारा प्रेजेंस है। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही जल्द हम लखनऊ में 4 जगह पे स्टार्ट कर रहे हैं, बरेली में हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यही नहीं सर, मैं एक और बताऊँ आपको, हिमाचल प्रदेश में मंडी नाम का एक शहर है, वहां पे भी हमारा एक फ्रेंचाइजी हो चुका है जी। तो वहां पे भी हमारा सप्लाई चेन खुद का है, वी हैव आवर ओन सप्लाई चेन। और ये एक फंडा इस तरीके से चलता है, मैं सिर्फ 31 सेकंड में आपको बता देता हूँ। वी सप्लाई यू ऑन अ मंथली बेसिस परमिंदर जी। और होता यूं है कि जब हम मंथली बेसिस पे सप्लाई करते हैं तो नॉर्मली आपको मंथली बेसिस पे जब सप्लाई आता है तो ये पूरा महीने भर का मटेरियल आता है, राइट ना। ये महीने भर का मटेरियल इस प्रोपोर्शन में भेजा जाता है कि आपकी सारी चीजें लगभग एक समय पे ही खत्म होते आए।
ऐसा नहीं होगा कि आपका 7 दिन में एक चीज खत्म हो जाएगा और दूसरा दिन के लिए 30 दिन का समय लगेगा, बराबर। ये जी नॉर्मली इस तरीके से, क्योंकि हम इस बिजनेस बहुत दिनों से हम जानते हैं कि इस तरीके के प्रोडक्ट कितना चलता है, कौन सा प्रोडक्ट कब तक खत्म हो आएगा। तो लगभग 27 से 28 दिन के बाद आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका लगभग उतना खत्म आते गया, सब खत्म होते आ रहा है, बराबर है। जी 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 लेकिन नॉर्मली होता ये है कि आप 1 महीने का मंथली बेसिस पे हम सप्लाई भेजते हैं। जी समझ लीजिए अगर आपका 4 लाख का महीने का बिजनेस है तो हमने 1 लाख रुपए का आपको सप्लाई भेजा है, ठीक है। जी और वो सप्लाई जो है आपको लगभग पता चल जाता है कि नॉर्मली एक 8 दिन पहले, 10 दिन पहले आपको भी पता चलता है, मुझे भी पता चलता है कि अभी आपका, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरीके से मेरे साथ कनेक्टेड है बैक ऑफिस में, तो मुझे जी भी पता चलता है कि आपका कब तक सप्लाई जो है, आपकी जो रॉ मटेरियल है कब तक आपका आउट ऑफ स्टॉक जाना है, आपको भी बताए। मेरा कॉल सेंटर भी आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई अभी आप देखिए 10 दिन के अंदर अंदर आपका सप्लाई जो है खत्म होने वाला है। उस समय जी आप जी ऑर्डर प्लेस करते हो और विद इन 7 डेज हम आपको डिलीवर करते हैं सर। तो जब तक ओके आपका नेक्स्ट डिलीवरी आ जाता है तब तक ऑटोमेटिकली आपकी कोई चीज जो है वो आपकी सप्लाई के, आपके स्टॉक के बाहर नहीं जाती, आपकी जी सारी चीज स्टॉक में ही रहती है। ये सर मंथली सप्लाई का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जब हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे सप्लाई करते हैं तो अभी कभी कभार अगर गाड़ी टाइम पे नहीं पहुंचती है डेली वाली, तो आपकी जी बहुत सी चीजें आउट ऑफ स्टॉक होने की संभावनाएं रहती है। उसकी वजह से बहुत बार आपको जिल्लत का सामना करना पड़ सकता है कि वो बहुत सी चीजें आपकी आउट ऑफ स्टॉक है या फिर ये नहीं है, बिजनेस नहीं है, ये होने की जी संभावना बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपका मंथली सप्लाई का एक ऑप्शन है कि आपके पास महीने भर का स्टॉक है और हम्म, ऑटोमेटिकली 10 दिन पहले आप ऑर्डर दो तो 5-6-7 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो हम 2-3 दिन में डिलीवर कर देते हैं, लेकिन फिर जी भी हम कहते हैं कि भाई मैक्सिमम 7 डेज, तो उसमें ओके आपको डिलीवरी हो जाएगा। तो आपका जो पूरा स्टॉक है वो इस तरीके से मैनेज किया जाता है। नाउ आप मुझे जी पूछेंगे कि भाई महीने भर के बाद में ये प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कितना होता है, तो मेरी मेजॉरिटी प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ है लगभग 3 मंथ का, और बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनका शेल्फ लाइफ लगभग 4 से 6 महीने के बीच में भी है। तो इसकी वजह से आपका कोई चीज जो है वो वेस्ट होने का भी संभावना जो है वो वहां पे ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ओके आपको इस तरीके से सप्लाई जो है सर वो मैनेज किया जाता है जी जी फ्रॉम मैम जी। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि हाँ अभी अभी तक हमारे जितने आउटलेट्स हैं उनमें से अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया है जो अभी मैं ऑपरेशनल आपको है। टोटल रेवेन्यू बता सकता हूँ सर। एक जी एवरेज रेवेन्यू जाता है हर आउटलेट का 4 से 4.5 लाख के बीच में, ठीक है, जी महीने जी का, अगर हम फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल की बात करें, ठीक है। जी और अगर मैं क्लाउड किचन की बात करता हूँ तो लगभग 2 से 3 लाख के बीच में, कभी 2 लाख होता है, कभी 2.25 लाख, 2.5 लाख, इसके बीच में आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओके उस सिचुएशन में जब हम फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में भी तो 1-2 रेस्टोरेंट्स हमारे ऐसे भी थे जहाँ पे 5 से 5.5 लाख का बिजनेस भी मिल रहा था। स्पेशली ये 2-3 भी आउटलेट जो है वो छोटे शहरों में जो आउटलेट्स थे वो आउटलेट थे ऐसे जगह पे जहाँ पे लोगों का पॉकेट साइज थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जी लोगों को ऑप्शंस नहीं होते, जहाँ पे लोग हाँ जी डोमिनोज अफोर्ड नहीं कर सकते, जहाँ पे लोग केएफसी अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे जगह पे लोगों को ऑथेंटिक फास्ट फूड भी चाहिए होता है, ऑथेंटिक फूड भी चाहिए होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, लेकिन पॉकेट फ्रेंडली भी चाहिए होता है, और ऑप्शंस बहुत ज्यादा जी होते नहीं है ऐसे जगह पे। तो ऐसे जगह पे रिस्पॉन्स मिलने का बहुत अच्छा ये हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में एक यवतमाल करके शहर है, इवन नागपुर में भी है, ऐसे जगह पे हमारे जो आउटलेट्स है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जहाँ पे 5 लाख के ऊपर का बिजनेस है। लेकिन 5 से 6 लाख का बिजनेस, दिस इज समथिंग रेयर प्रमेंद्र। मैं आपको कोई भी गलत जी इंटेंशंस नहीं दूंगा या फिर जी कोई गलत प्रोजेक्शन नहीं दूंगा। 5 से 6 लाख रुपए का बिजनेस जो है वो आपका, उसमें कुछ इस तरीके से बनता है जब आपका बिजनेस, आपका शहर में ऑप्शंस बहुत कम हैं, या फिर डोमिनोज वगैरह जैसे लोग नहीं है, और ऐसे शहर है जहाँ पे लोगों का पॉकेट साइज हमारे यहाँ पे मैच करता है, जो हमारा मेनू का जो साइज है उस जी जी तरीके से जाता है। हाँ, लेकिन एवरेज आप 4 से 4.5 लाख का बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 4 से 4.5 लाख के बिजनेस में सर आप ऑलरेडी 2 लाख के ऊपर निकल जाते हो प्रॉफिट में, नेट जी प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो दैट बिजनेस इज टू गुड, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि आपका जो मार्जिन है दीज आर वेरी हाई। और 5-6 लाख का बिजनेस ये थोड़ा सा रेयर है। अगर आपका छोटा, मैं जानता नहीं हूँ कि आपका क्या नाम बोला सर आपके शहर का आपने? रेवाड़ी रेवाड़ी जो है ये रेवाड़ी, जी 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 जी, हाँ रेवाड़ी, हाँ, जो हाँ सुल्तान में यहाँ का बताया गया है मेरे पॉपुलेशन ख्याल से। अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो कि 3 लाख के आसपास कुछ शहर का पॉपुलेशन है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर हम्म आपके शहर में वो पोटेंशियल है सर, जो हम एक्सपेक्ट कर हम्म, सकते हैं, जहाँ पे 5 से 6 लाख का आपको बिजनेस मिले। तो जी जी उस तरीके का मार्केटिंग भी होता है, उस तरीके का एक्टिविटीज भी हम लोग कराते हैं, तो आप हम्म। वो कंसिडर कर सकते हैं जी। क्या मिस्टर रमेश, परमिंदर जी प्लीज आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। एक एक क्वेश्चन और है अगर आप अलाउ करें तो।
सर वी हैव ओनली 2 मिनट लेफ्ट सर, एक क्वेश्चन और वेट कर रहे हैं हमारे मिस्टर मुकेश जोशी जी क्वेश्चन है। प्रमिंदर जी आप सिर्फ नंबर आप सिर्फ नंबर ड्रॉप कर दीजिए सर। जी नंबर मैं ड्रॉप करता ऑफिस विल श्योरली कॉल यू। ओके हूँ। ओके ओके हाँ हम तुरंत कॉल कर लेंगे सर आपको। जी ओके सॉरी मिस्टर मुकेश, मिस्टर मुकेश जोशी, मिस्टर मुकेश प्लीज अपने पास अनम्यूट करिए। जी मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी मिस्टर आप मेरी मुकेश, आवाज सुन सक रहे हैं? मुकेश जी आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके मुकेश जी प्लीज आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए और आपका जो क्वेश्चन है वो भी चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। यस मिस्टर परविंदर प्लीज आपका एक क्वेश्चन बाकी रह गया था, आप पूछ सकते हैं सर। मिस्टर परविंदर। हाँ जी यस सर प्लीज। जी हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जो वो एक अवन का आपने दिखाया था, वुड वाला जो हाँ अवन जी था। वुड फायर्ड ओवन का। जी हाँ जी तो वो क्या, वो भी एक इक्विपमेंट है जो आप लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब यस इन यस यस विद इन दिस ये इट्स फ्रेंचाइजी फी जो वट एवर यू हैव मेंशन लाइक 7.5 लाख, जी जी उसी के आपका अंदर जो समझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट है 7.5 लाख रुपए का। यस हाँ यस जी 7.5 लाख रुपए का जो आपका इन्वेस्टमेंट है प्रमिंदर जी, उसमें जी आपका ये सारा इक्विपमेंट इंक्लूडेड है। दिस इज एक्चुअली वन ऑफ आवर इक्विपमेंट, तो वो इंक्लूडेड है सर ओके उसमें। ओके और ओके ये ओके वुड-फायर्ड ओवन एक्चुअली इट्स अ वेरी वास्ट टेक्नोलॉजी। ये मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि लकड़ी से बनाया हुआ या सॉरी सीमेंट से बनाया हुआ है। इसमें हम्म बहुत रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स का यूज होता है, सिरेमिक वुड का यूज होता है। दिस इज एक्चुअली अ जर्मन टेक्नोलॉजी और एक कंपनी हम्म जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, जो हम जर्मनी से इसका डोम मंगाते हैं और यहाँ पे इसको जो है असेंबल किया जाता है गुजरात में। तो दिस इज हम्म अ वेल सेटअप टेक्नोलॉजी जिसमें बहुत से रिफ्रैक्टिव चीजें यूज की जाती है। आप इस अवन के अगर बाजू में खड़े हैं ना तो आप टेम्परेचर इसका महसूस नहीं कर पाते सर। इतना ये ओके उसको रिफ्रैक्ट इसको इंड्यू ये किया जाता है ताकि बाहर टेम्परेचर फील ना हो। तो जी इस जी तरीके से इसको इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। ये आपके इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड है सर। जी थैंक यू मिस्टर परविंदर, थैंक्स अ लॉट एंड यस ओवर टू वर्षा। Thank you, sir. Thank you, Akshay, sir, for this wonderful presentation. थैंक Dear यू सो मच participants, वर्षा जी, थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। thank you, sir. Dear participants, आज हमने इंडियाज नंबर 1 फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड फ्रोस्ट एंड फिदर की फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर अक्षय जी से जाना एंड वी होप कि आपको सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक अश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप मिस्टर सुनील जी COO फ्रॉम फ्रोस्ट एंड फिदर से डायरेक्ट इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कांटेक्ट नंबर। इट इज 9859460460। I repeat again, it is 9859460460। Dear participants, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना नाम एंड अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दे so we can contact to you. Dear participants, if you want to know our next upcoming franchise webinars, then you can directly contact to Franchise Apply team. Our contact number is 8239455677. And a warm thanks to Mr. Akshay ji for addressing today's webinar session. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Bye and take care everybody. Thanks to all. वर्षा जी थैंक यू। Thank you.